इस वक्त ट्रायल ग्राउंड में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। बाकी सारे ट्रायलिस्ट्स उन तीनों को डर और शौक के साथ देख रहे थे। इतनी देर तक इतना भयंकर दर्द झेलना, क्या ये लोग अभी भी नॉर्मल इंसान हैं या फिर इन्होंने कोई स्पेशल एट्रीब्यूट अवेकन कर लिया है? लिन शुआन की नज़र जियांग पर टिक गई। उसकी आईलिड्स बार बार ट्विच हो रही थी। कहीं ये बंदा भी वही अजीब प्लेजर महसूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ? ये सोचकर लिन शुआन पास खड़े ली जीझाओ के पास गया और धीरे से पूछा, तुम्हारे क्लासमेट का नाम क्या है? उसका नाम जियांग ये है। जी ली झाओ ने स्टेज की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर अनविलिंगनेस साफ झलक रही थी। 3 ट्रायल्स में उसके स्कोर्स पूरी तरह जियांग के नीचे दब गए थे। डैम इट, इस बंदे ने पक्का कोई स्पेशल मेडिसिन ली होगी, जी ली झाओ ने मन ही मन सोचा। तभी मुझसे कुछ नहीं बताता, बाद में इसे अच्छे से पूछूंगा। उसके पास खड़ा लिन शुआन भी चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो ये जियांग ये है? जियांग को देखते हुए लिन शुआन ने सोचा, यही है मार्शल आर्ट्स विल में परफेक्ट स्कोर लेने वाला। वो पहले जियांग को जानता भी नहीं था, नाम तक नहीं सुना था। लगता है ऑर्डिनरी क्लास बिल्कुल बेकार लोगों से भरी नहीं है। लिन शुआन ने चुपचाप सर हिला दिया। अफसोस, मैं अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ। अगर सेकंड ईयर में होता तो जियांग मेरे लिए ओपोनेंट ही नहीं होता। ट्रायल ग्राउंड के बीच में जियांग क्रॉस लेग बैठा हुआ था। इस वक्त उसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे एंडलेस सल्फ्यूरिक एसिड उसे खा रहा हो। हर इंच स्किन, मसल और हड्डी असहनीय दर्द से गुजर रही थी। एंड्योर, जियांग ने दांत भींच लिए और आंखें जोर से बंद कर लीं। उसका गोल सिर्फ फर्स्ट प्लेस नहीं था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने डिस्कवर किया था कि ये दर्द उसके फ्लैश के लिए फ़ायदेमंद था। जब जब दर्द पीक पर पहुंचता, उसके बॉडी के अंदर एक हल्की सी प्लेजर महसूस होती, क्योंकि थंडर फायर एनर्जी वाली गैस उसके बॉडी में घुसकर हर एक सेल को पागलपन की हद तक रिफाइन कर रही थी। प्रोसेस एक्सट्रीम पेनफुल था, लेकिन अगर झेल लिया जाए तो फ़ायदा इमेंस था। कल्टिवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 41% to 42%। स्टारी स्काई एनर्जी से फ्लैश रिफाइन करना सच में टेरिफाइंगली पावरफुल है, जियांग ने मन में कहा। सिर्फ आधे घंटे में पूरे एक दिन की कल्टिवेशन से ज़्यादा प्रोग्रेस। टीचर ने बताया था, ग्रेट सक्सेस के बाद इंसान अपने आप को स्टार एनर्जी की एक छोटी सी ट्रेस से रिफाइन कर सकता है। इससे कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि स्टार एनर्जी बहुत महंगी होती है, सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रायल बिल्कुल फ्री। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलना मुश्किल था। इसीलिए जियांग ने डिसाइड किया लास्ट मोमेंट तक एंड्योर करेगा। वक्त गुजरता गया। आग झपकते ही और 15 मिनट बीत गए। स्टेज पर खड़े वैंग जियांग की नज़र तेज हो गई। उसने गहरी आवाज़ में कहा, 4th टियर एक्टिवेट। स्विश, एक भयंकर एनर्जी वेव पूरे ट्रायल ग्राउंड में फैल गई। बाहर खड़े स्टूडेंट्स भी चेहरा सफ़ेद करके पीछे हटने लगे। सिर्फ बाहर खड़े रहकर भी वो लोग उस फेमिलियर इंटेंस पेन को महसूस कर सकते थे। तो फिर ट्रायल ग्राउंड के सेंटर में खड़े 3 लोगों का क्या हाल होगा? इस वक्त जियांग को लगा जैसे उसकी स्किन काट दी गई हो और उबलता हुआ एसिड सीधा नर्व्स पर डाला जा रहा हो। दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। आई गिव अप, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। जियोले ने तुरंत बटन दबा दिया और ट्रायल से विड्रॉ कर लिया। 3 मिनट बाद जियांग भी फाइनली अपनी लिमिट पर पहुंच गया और उसने बटन प्रेस कर दिया। अगर और कंटिन्यू करता तो वहीं बेहोश हो जाता। अब फील्ड में सिर्फ लाल रोब वाली लड़की बची थी। जेंग जियोक्विंग ने जियांग के विड्रॉ करने के बाद भी तुरंत गिव अप नहीं किया। उसने और 10 मिनट तक झेला। फिर अचानक उसने भी अबैंडन बटन प्रेस कर दिया। क्या मॉन्स्टर है! स्टेज के बाहर जियोले ने दूर खड़े जियांग को देखा। जेंग जियोक्विन के एंड तक टिके रहने पर उसे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन जियांग, ऑर्डिनरी क्लास का स्टूडेंट और उससे ज्यादा देर तक सर्वाइव कर गया। वहां मौजूद हर एक इंसान जियांग को शॉक और डिसबिलीफ के साथ देख रहा था। इस ट्रायल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बिना डाउट जियांग था।
स्टेज पर खड़ा वैंग जियांग भी गहरी नज़रों से जियांग को देख रहा था। डायरेक्टर जिस ड्रैगन की बात कर रहे थे, क्या वो ये है या फिर मैं? इस पल वो खुद भी अनश्योर हो गया। लेकिन जियांग को किसी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र सिर्फ अपने पैनल पर थी। कल्टिवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 43%। 1 घंटे से कम में 2% इम्प्रूवमेंट। जैंगिए ने हैरानी से कहा, ये स्टारी स्काई एनर्जी है? ये तो सच में अनबिलीवेबल है। साथ ही उसके मन में थोड़ी सी रिग्रेट भी थी। अगर उसकी कल्टिवेशन टेक्निक 50% क्रॉस कर चुकी होती तो शायद वो और ज़्यादा देर तक इंड्योर कर पाता और भी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकता था। ज़ेंग शुई चिंग जैसे, जिसकी कल्टिवेशन टेक्निक शायद 90% से ऊपर पहुंच चुकी थी। जैंगिए इतनी देर तक सिर्फ एक चीज़ के दम पर टिका पाया था, मार्शल आर्ट्स विल। तभी सामने लगे बड़े स्क्रीन पर थंडर ट्रायल के स्कोर्स रिफ्रेश हो गए। ज़ेंग शुई चिंग 480 पॉइंट्स, जैंगिए 430 पॉइंट्स, ज्यूले 400 पॉइंट्स। तुरंत ही तीनों ट्रायल्स का टोटल रैंकिंग भी सामने आ गया। फर्स्ट प्लेस ज़ेंग शुई चिंग 970 पॉइंट्स, सेकंड प्लेस जैंगिए 915 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस ज्यूले 850 पॉइंट्स, फोर्थ प्लेस लिन शुआन 800 पॉइंट्स। पूरा हॉल सन्न रह गया। फर्स्ट प्लेस सिर्फ 30 पॉइंट्स दूर है परफेक्ट स्कोर से। टू पावरफुल। जैंगिए का सेकंड आना भी शॉकिंग है। ऑर्डिनरी क्लास का स्टूडेंट इतना हाई स्कोर। शोर शराबे के बीच लिन शुआन ने भी चुपचाप जैंगिए की तरफ देखा। जैंगिए, मैं तुम्हें याद रखूंगा। स्कूल शुरू होने में 1 महीना बाकी है। उम्मीद है तब तक तुम मुझसे ऊपर रहोगे। इस पल लिन शुआन ने जैंगिए को अपना शॉर्ट टर्म गोल बना लिया। वो एन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से था, लेकिन एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के एग्जाम रिजल्ट्स भी आसानी से चेक कर सकता था। न्यू एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में हर स्कूल प्रिलिमिनरी असेसमेंट्स कंडक्ट करेगा। ये 1 महीना लिन शुआन के लिए पूरा कॉन्फिडेंस था जैंगिए को क्रॉस करने का। ट्रायल खत्म होता है। स्टेज पर खड़े वांग जियांग ने जोर से अनाउंस किया, टोटल 15 स्टूडेंट्स ने ट्रायल क्लियर किया है। हर एक को 30,000 युआन रिवॉर्ड मिलेगा। टॉप 3 आगे आओ और रिसीव करो हाई लेवल आर्ट टेक्निक 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। जैसे ही उसने बात खत्म की, हॉल के सेंटर में जमीन से एक गोल्डन सिल्क बॉक्स ऊपर आया। लाल ड्रेस में ज़ेंग शुई चिंग सबसे पहले स्टेज पर चढ़ी। उसके तुरंत बाद जैंगिए और ज्यूले भी स्टेज पर आ गए। जब उन्होंने बॉक्स खोला, अंदर 3 मेटल रिस्ट बैंड्स थे और साथ ही एक छोटा स्पीकर। थंडर साउंड स्पीकर से आता है? जैंगिए ने भौहें उचाईं। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट शायद रिस्ट बैंड्स के अंदर ही स्टोर्ड था। तीनों ने अपना अपना रिस्ट बैंड उठा लिया। जैंगिए ने जैसे ही अपना रिस्ट बैंड ओपन किया, तुरंत एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने आ गया। उस पर क्लियरली लिखा था 8 थंडर साउंड्स। ये तो एक्चुअली होलोग्राफिक रिस्ट बैंड है। जैंगिए का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। सिर्फ ये रिस्ट बैंड ही शायद काफी महंगा होगा। उसने रिस्ट बैंड संभाल कर रख लिया, सोचा बाद में अच्छे से स्टडी करेगा। तभी ज़ेंग शुई चिंग ने अचानक उससे कहा, जैंगिए, तुम एडवांस क्लास में आओगे ना? जैंगिए ने हल्का सा नॉड किया। प्रॉबेबली। अब उसे कोई डाउट ही नहीं था, एडवांस क्लास में एंट्री पक्की थी। बस सवाल ये था, जल्दी या थोड़ा लेट। ज़ेंग शुई चिंग ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, तुम काफ़ी डिसेंट ओपोनेंट हो। उम्मीद है एडवांस क्लास में आने के बाद हमें एक फेयर फाइट का मौका मिले। अगर चांस मिला तो ट्राई करेंगे, जैंगिए मुस्कुरा दिया। उसने ज़ेंग शुई चिंग को ना टारगेट माना ना ओपोनेंट, क्योंकि जैंगिए के मन में उसे क्रॉस करना सिर्फ टाइम का सवाल था। उसकी अटेंशन किसी और ने खींच ली। लिन शुआन 4th प्लेस। जैंगिए ने रैंकिंग्स देखी। वो सिर्फ फ्रेशमैन था, पूरा 1 साल जूनियर, लेकिन स्ट्रेंथ लगभग बराबर। मिडिल ए फिजिक, सच में पावरफुल है। जैंगिए थोड़ा एनवियस हो गया।
अगर मैं भी मिडिल ए होता तो इस ट्रायल में पक्का फर्स्ट लेता। ऐसे इन्नेट फैक्टर्स नॉर्मली बदले नहीं जा सकते, लेकिन लकीली जैंगिए को लगता था शायद उसके पास भी चांस हो। जब जैंगिए ये सब सोच रहा था, स्टेज के नीचे ली जी छाओ ने मुट्ठी कस ली। इस ट्रायल में उसे सिर्फ 6th प्लेस मिला था। रैंकिंग बुरी नहीं थी, एडवांस क्लास के बॉटम स्टूडेंट्स के बराबर। लेकिन जैंगिए से कंपेयर करें तो गैप बहुत बड़ा था। तभी जैंगिए और बाकी लोग रिवॉर्ड लेकर स्टेज से नीचे आए। ये देखकर ली जी छाओ की आंखों में ठंडी सी चमक आ गई। इस बार वो जैंगिए से स्पेशल मेडिसिन का राज निकाल कर ही रहेगा, चाहे जो भी करना पड़े। ये सोचकर ली जी छाओ सीधा जैंगिए के पास गया। क्या हुआ? जैंगिए ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। गॉडफादर! ली जी छाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में भीख मांगने लगा। तुमने कौन सा मेडिसिन लिया था? बस मुझे सीक्रेटली बता दो ना, मैं भी लेना चाहता हूँ। सरप्राइज्ड? हाई लेवल स्टैंड्स में टीचर्स का एक ग्रुप ट्रायल की रैंकिंग्स देख रहा था। सबके चेहरों पर सरप्राइज साफ झलक रहा था। ग्रेट डायरेक्टर ज़ैंग जियान वू ने भी सर हिलाकर गहरी सांस ली। मिस चेन की नज़र सच में लाजवाब है। लगता है इस बार मेरी जजमेंट गलत हो गई। पहले उन्हें पूरा भरोसा था कि जियांग ये का टॉप 3 में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और रिजल्ट? जियांग ये ने ओवरऑल 2nd प्लेस ले लिया। ये बिल्कुल ही ज़ैंग जियान वो की एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। ज़ैंग जियान वो के पास ही वाइट ड्रेस में एक औरत खड़ी थी, कोल्ड और एलिगेंट टेम्परामेंट के साथ। उसने भी हल्का सा सर हिलाया और बोली, डायरेक्टर ज़ैंग, आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था कि जियांग ये 2nd आ जाएगा। भले ही उसके शब्द मॉडेस्ट थे, लेकिन उसके होठों की हल्की सी मुस्कान छुप नहीं पाई। जियांग ये का रिजल्ट उसे अंदर से गर्व दे रहा था। उसके पास खड़े एक टीचर ने हंसकर कहा, टीचर चेन ने रेगुलर क्लास के स्टूडेंट को इस लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत की है। ये वाकई इजी नहीं होता। बिल्कुल, दूसरे टीचर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये सब टीचर चेन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। लेकिन अचानक चेन ज़ीलू ने भौएं सिकोड़ लीं और सर हिला दिया। सब लोग गलत समझ रहे हैं। उसकी आवाज़ शांत थी पर सीरियस। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जियांग ये की खुद की मेहनत का है। उसने सिंसियरली एक्सप्लेन किया, जियांग ये बहुत डिलिजेंटली कल्टिवेट करता है। मैंने उसके पेरेंट्स से सुना है कि पिछले 2 सालों से वो हर रात 1 से 2 बजे तक कल्टिवेशन करता रहा है। एक दिन भी आदत नहीं तोड़ी। ऐसी मेहनत के बाद अगर वो आगे बढ़ता है तो सिर्फ मुझे क्रेडिट देना गलत होगा। चेन ज़ीलू की आंखों में सीरियसनेस के साथ थोड़ी नाराज़गी भी थी। जियांग ये एक ऐसा स्टूडेंट था जिसमें उसने बहुत वक्त और एनर्जी लगाई थी। उसकी सक्सेस उसे सैटिस्फैक्शन देती थी, लेकिन वो सारा क्रेडिट खुद लेने को तैयार नहीं थी। मेहनत से मिले अचीवमेंट्स को सिर्फ बैकग्राउंड या सपोर्ट का रिजल्ट कहना, ये सोच उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। चेन ज़ीलू का एक्सप्रेशन देखकर उस टीचर को तुरंत एहसास हो गया कि उसके शब्द गलत थे। वो तुरंत बोल पड़ा, टीचर चेन बिल्कुल सही कह रही हैं, एफर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। ज़ैंग जियान वू ने भी बात जोड़ दी, ये स्टूडेंट सिर्फ ओरिजिनल टैलेंट का है, फिर भी इतना अचीव करना ये नॉर्मल से कहीं ज़्यादा मेहनत का नतीजा है। तब जाकर चेन ज़ीलू का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ। उसने ज़ैंग जियान वू की तरफ देखा और अचानक पूछा, डायरेक्टर, मैंने सुना है कि फर्स्ट ट्रायल के टॉप 3 स्टूडेंट्स को एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए। ज़ैंग जियान वू ने सर हिलाया और कहा, हाँ, एक मौका होता है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंची हो। ये कहते हुए उसकी नज़र थोड़ी गहरी हो गई। जियांग ये का करंट स्टेट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बस ये देखना बाकी है कि स्टार स्काई रिफाइनमेंट के वक्त वो कैसा परफॉर्म करेगा। ग्रेट डायरेक्टर होने के नाते ज़ैंग जियान वो हमेशा स्कूल के पर्सपेक्टिव से सोचता था। हर एक स्टार स्काई रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा फंडिंग मांगता है और नेचुरली ये पैसा स्कूल ही लगाता है, इसलिए हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
सिर्फ ट्रायल के टॉप 3 स्टूडेंट्स को फ्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाहे फाइनल असेसमेंट में टॉप 3 क्यों ना हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। ट्रायल की वैल्यू ऑर्डिनरी असेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। स्कूल का मकसद सिंपल था, रियल टैलेंट्स को नर्चर करना और 25 स्कूल्स अलायंस के अंदर अपनी एनरोलमेंट रेट बढ़ाना। लॉजिक से देखा जाए तो ट्रायल का सेकंड रैंक लेने वाला जियांग ये इस अपॉर्चुनिटी का पूरा हकदार था। लेकिन ज़ैंग जियानवू ने मन ही मन सोचा, ओरिजिनल टैलेंट। उसने हल्का सा सर हिलाया। ओरिजिनल टैलेंट की स्टार स्काई एनर्जी अब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी 1% से भी कम होती है, जबकि न्यू बॉर्न टैलेंट 10% प्लस, टाओ बॉर्न टैलेंट 50% प्लस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट 100% से भी ऊपर। एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल में टाओ बॉर्न टैलेंट तो नहीं था, लेकिन न्यू बॉर्न टैलेंट्स काफ़ी थे। ऐसे में इतनी प्रेशियस स्टार स्काई रिफाइनमेंट अपॉर्चुनिटी एक ओरिजिनल टैलेंट को देना स्कूल के लिए बहुत बड़ा वेस्ट माना जाता है। ओरिजिनल टैलेंट के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, उसके लिए हेवी फंडिंग भी चाहिए होती है। स्कूल के पर्सपेक्टिव से न्यूबॉर्न टैलेंट पर इन्वेस्ट करना कहीं ज़्यादा रिटर्न्स देता है बनिस्बत ओरिजिनल टैलेंट के। इसलिए पहले टीचर का ये कहना कि जियांग ये की सक्सेस सिर्फ चेन ज़ी लू की वजह से थी, वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, उसमें हार्ड रियलिटी भी छुपी हुई थी। अगर मेरी गेस गलत नहीं है, ज़ैंग जियानवू ने मन ही मन सोचा, तो मिस चेन ने ट्रायल से पहले जियांगे को काफ़ी पर्सनल सपोर्ट दिया होगा, वरना सिर्फ जियांगे के दम पर इतनी रैपिड प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं थी। डिंग डोंग! इसी बीच एक अचानक फ़ोन रिंग हुई। ज़ैंग जियानवू ने फ़ोन निकाला और स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। चेन? उसने फ़ोन चेन ज़िलू की तरफ बढ़ाते हुए गहरी आवाज़ में कहा, एक बार देखो, क्या ये तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है? चेन ज़िलू ने फ़ोन लिया। अगली ही सेकंड उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उधर ली जी चाओ ने बाय एनी मीन्स नेसेसरी यूज़ करने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाया कि जियांगे ने कौन सा मेडिसिन लिया था। वो थोड़ी दूर खड़े जियांगे को घूरता हुआ दांत पीस कर बोला, इस बंदे को तो मैंने अडॉप्टिव फादर तक बोल दिया, फिर भी नहीं बताया। या फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई मेडिसिन ली ही नहीं। ये सोचते ही ली जी चाओ की प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। अगर जियांगे ने सच में कोई मेडिसिन नहीं ली थी तो ये बात उसे और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। छोड़ यार, उसने गहरी सांस ली। मैं खुद को उससे कंपेयर ही क्यों कर रहा हूँ? मुझे बस खुद स्ट्रांग बनना है। उसकी आंखों में अब हेजिटेशन नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। थोड़ी दूर खड़ा जियांगे ये सब देखकर हंस दिया। ब्रो, उसने कहा, फाइनली अकल आ गई। ली जी चाओ ने हाथ हिला दिया। डोंट वरी, अब मैं तुमसे कंपेयर नहीं करूंगा। ओ, ये सुनते ही जियांगे जोर से हंस पड़ा। ये तो अच्छी बात है। अपने दोस्त को हल्का महसूस करता देखकर वो भी काफी रिलीफ था। अगले ही पल ली जी चाओ ने मुट्ठी कस ली और बोला, मेरा नया गोल है रोज एक इंजेक्शन से खुद को चैलेंज करना। उसकी आंखों में ना कोई जेलसी थी, न कंपटीशन, सिर्फ पावर की भूख। जियांगे कुछ पल तक चुप रहा, फिर मन ही मन सर हिलाकर सोचा, ये बंदा सच में पोजेस्ड हो गया है। डिंग डोंग! इसी वक्त जियांगे की कम्युनिकेशन वॉच वाइब्रेट हुई। उसने देखा, टीचर चेन? टीचर चेन ने हमें ऑफिस बुलाया है, जियांगे ने ली जी चाओ से कहा। ली जी चाओ ने नोट किया। दोनों तेजी से ऑफिस की तरफ बढ़ गए। चेन ज़िलू का ऑफिस। जब जियांगे और ली जी चाओ ऑफिस पहुंचे, चेन ज़िलू अभी तक नहीं आई थी। 10 मिनट बाद एक औरत ऑफिस में एंटर हुई। सिंपल वाइट ड्रेस, लॉन्ग और स्लेंडर लेग्स, कोल्ड और एलिगेंट ऑरा। कंग्रेचुलेशंस, चेन ज़िलू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने ये ट्रायल पास कर लिया है। उसने दोनों के सामने बोनस के बैग्स रखे। थैंक यू टीचर, जियांगे ने खुशी के साथ बैग लिया। इसमें थे पूरे 30,000 रुपए। चेन ज़िलू ने हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया।
जब घर लौटोगे तो थोड़ा संभल कर रहना। रिसेंटली सिटी ज़्यादा सेफ नहीं है। सिटी सेफ नहीं है? जियांगे थोड़ा चौंक गया। ये बात चेन ज़िलू पहले भी कह चुकी थी। अब दोबारा बोल रही थी, मतलब कुछ तो हुआ था। चेन ज़िलू ने गहरी आवाज़ में कहा, हमारी क्लास का एक स्टूडेंट मिसिंग हो गया है। शिया खिंग, तुम लोग उसे जानते हो ना? शिया खिंग? जियांगे के दिमाग में तुरंत उस लड़की का चेहरा आ गया जो अक्सर उसे पानी लाकर देती थी। शिया खिंग मिसिंग? जियांगे की प्यूपल सिकुड़ गईं। ये बात उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रही थी। पिछले 1 महीने से डिसअपीयरेंसेस लगातार हो रहे थे, लेकिन जियांग ये ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ उसके इतने पास आ जाएगी। चेन ज़िलू ने सर हिलाया और हल्की सी सांस भरी। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रिसेंटली जो लोग मिसिंग हुए हैं उनमें से लगभग कोई भी वापस नहीं मिला। ये सुनकर ली जी चाओ की भौएं सिकुड़ गईं। कहीं एन सिटी में शैडो डिजास्टर तो नहीं हो गया? चेन ज़िलू ने तुरंत सर हिला गया। नहीं, अगर शैडो डिजास्टर होता तो शैडो हंटिंग ब्यूरो सबसे पहले डिटेक्ट कर लेता। ये डिसअपीयरेंसेस ज़्यादा मुमकिन है कि मैन मेड हैं। मैन मेड? जियांग ये थोड़ा हैरान हो गया। अगर इंसानों ने किया है तो फिर पुलिस अब तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? चेन ज़िलू ने पूछा, तुम लोगों ने कभी डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? जियांगे और ली जी चाओ दोनों ने साथ में सर हिला दिया। नहीं, चेन ज़िलू ने एक्सप्लेन किया, डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी फोर्स है जो शैडो रेस को वर्शिप करने वाले चूहे जैसे लोगों से बनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और वास्ट है और फेडरेशन के मेजर सिटीज़ के ऑलमोस्ट पूरे नेटवर्क में घुसी हुई है। शैडो रेस को वर्शिप? ये सुनते ही जियांगे और ली जी चाओ दोनों शॉक हो गए। सच में ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को वर्शिप करते हैं? जियांगे ने कंट्रोल न कर पाते हुए पूछ लिया। चेन ज़िलू ने थका हुआ सा सर हिलाया। क्योंकि फ़ायदा होता है। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स शैडो रेस की कुछ एबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। कभी-कभी तो बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सट्रीमली पावरफुल भी हो जाते हैं। उसने हल्की सी साई ली। इस तरह की पावर के लिए हमेशा कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। ये लोग बहुत मिस्टीरियसली मूव करते हैं और इनकी इन्फेक्शियस एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये नॉर्मल लोगों को भी धीरे धीरे अपने जैसा बना देते हैं। हर साल लाखों डिसअपीयरेंस केसेस इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। हर साल लाखों? जियांगे की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। ये नंबर ही बता रहा था कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी और ख़तरनाक फोर्स है। अगर इतने सारे लोग सालों से असिमिलेट होते आ रहे हैं तो आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की संख्या कितनी हो चुकी होगी? सोचना भी मुश्किल था। जियांगे ने धीरे से पूछा, टीचर, क्या शियाचिंग को बचाया जा सकता है? डिफ़िकल्ट, चेन ज़िलू ने सीधा जवाब दिया और इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं की। उसकी क्लास का स्टूडेंट मिसिंग होना उसे भी अंदर से तकलीफ दे रहा था। किसी भी हाल में तुम दोनों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैबिट्स शैडो रेस जैसे ही होते हैं। ये लोग रात को एक्शन लेना पसंद करते हैं। उसने स्ट्रिक्टली वार्न किया, इसलिए रिमोट जगहों पर मत जाना, रात को बाहर निकलना अवॉइड करना और स्ट्रेंजर्स से बिल्कुल इंटरैक्ट मत करना। यस, जियांगे और ली जी चाओ दोनों ने सीरियस टोन में जवाब दिया। ऑलराइट, अब घर जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। चेन ज़िलू ने हाथ हिलाकर कहा। ली जी चाओ ने नॉड किया और बाहर निकल गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, अंदर से वो भी डर गया था। लेकिन जियांगे वहीं रुक गया। क्या बात है? चेन ज़िलू ने उसे देखा। जियांगे ने प्राइज मनी का बैग निकाला और कहा, टीचर, लास्ट टाइम आपने जो 30,000 रुपये मुझे उधार दिए थे, मैं आज ही वापस कर देता हूँ। चेन ज़िलू एक पल के लिए स्टन हो गई। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्टर्ननेस आ गई। तुम अपनी टीचर को क्या समझते हो? क्या मैं पैसों की कमी वाली लगती हूँ?
उसने बैग वापस पुश कर दिया। मैंने कहा था ना, ग्रेजुएट होने के बाद लौट आना। टीचर, जियांग कुछ कहना चाहता था। चेंजिलू ने बैग जबरदस्ती उसके हाथ में डाल दिया और खूबसूरत आंखों से घूरकर बोली, बस ज्यादा बात मत करो, तुम्हारी टीचर मैं हूं या तुम। तब जाकर जियांग ने बैग वापस लिया। उसने पहले ही सोचा था कि चेंजिलू पैसा नहीं लेंगी, लेकिन जैसे उसके फादर जियांग दहाड़ ने कहा था, चाहे सामने वाला ले या ना ले और चाहे तुम कहो या ना कहो, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। पहले कहना एटीट्यूड दिखाता है। चेंजिलो का चेहरा भले ही स्टर्न था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान छिपी हुई थी। जियांग का बिहेवियर उसे इस लड़के की और भी इज्जत करने पर मजबूर कर रहा था। उसने टॉपिक चेंज करके कहा, जब तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंच जाएगी तो स्कूल तुम्हें एक फ्री स्टार स्काई रिफाइनमेंट अरेंज करके देगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर होती है, इसलिए कोशिश करो जल्दी से ब्रेक थ्रू करने की। ओके, जियांग ने जोर से नोट किया। उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। फ्री स्टार स्काई रिफाइनमेंट, ये सच में रेयर था। जहां तक उसे पता था, फर्स्ट ब्रेक से पहले हर एक स्टार स्काई रिफाइनमेंट टेंस ऑफ थाउजेंड्स युआन का खर्चा होता था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। चैप्टर 33, चैप्टर 32, डिवाइन कंसीलमेंट। ये सोचते सोचते जियांग को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत पूछा, टीचर, जो स्कूल अरेंज करता है स्टार स्काई रिफाइनमेंट, क्या उसका कोई टाइम लिमिट होता है? टाइम लिमिट? चेंजिलू ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। नहीं, तुम जितनी देर तक इंड्योर कर सकते हो उतनी देर तक रह सकते हो। फिर उसने थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, वैसे आज तुमने थंडरफायर ट्रायल की डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर ली है ना? वो सिर्फ स्टार स्काई रिफाइनमेंट का वीकेंड वर्जन था। असली स्टार स्काई रिफाइनमेंट कैसा होगा तुम खुद इमेजिन कर लो। ये कहकर चेंजिलू ने उसे एक सॉफ्ट सी स्माइल दी। जियांग अंदर से हिल सा गया। थंडरफायर ट्रायल ही इतना पेनफुल था और वो सिर्फ वीकेंड वर्जन। तो लगता है, जियांग ने मन ही मन सोचा, मुझे वापस जाकर मार्शल आर्ट्स विल और भी ज्यादा ट्रेन करनी पड़ेगी। उसने चुपचाप मुट्ठी कस ली। जाओ, चेंजिलू ने हंसकर कहा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। सीनियर ईयर के स्टार्ट में बेसलाइन असेसमेंट होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर तुम ग्रेड के टॉप 100 में आ गए तो प्राइज मनी भी मिलेगी। जियांग की आंखें हल्का सा चमक उठी। टीचर, मैं चलता हूँ, उसने हाथ हिलाया। वक्त की इम्पोर्टेंस को जानते हुए वो हर एक पल को खुद को बेटर बनाने में लगाना चाहता था। हाँ, जाओ, चेंजिलू ने भी हाथ हिलाया। उसने जियांग को जाते हुए देखा, फिर अपनी फेयर और शार्प जॉ को हाथ से संभालते हुए हल्का सा सोचा। स्टार स्काई रिफाइनमेंट। बचपन से ही चेंजिलू एक रेयर डिजीज से सफ़र कर रही थी। हर बार जब वो प्रैक्टिस करती उसे असहनीय दर्द झेलना पड़ता था, लेकिन यही फ्लॉ स्टार स्काई रिफाइनमेंट के वक्त उसे बाकियों से अलग और आउटस्टैंडिंग बना देता था। जियांग, तुम कितनी देर तक टिक पाओगे? इस बात को लेकर वो भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन महसूस कर रही थी। स्कूल से निकलने के बाद जियांग सड़क पर चलता रहा। उसके दिमाग में बार बार चेंजिलू की बात घूम रही थी, डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका मन भारी था। नॉर्मली इस ट्रायल में सेकंड प्लेस लेने के बाद उसे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन शिया खिएंग की डिसअपीयरेंस उसकी सारी खुशी को बहा ले गई। भले ही उस लड़की के लिए उसके दिल में कोई खास फीलिंग्स ना हो, लेकिन कई बार वो उसे पानी लाकर देती थी। इस वजह से एक नेचुरल क्लोजनेस तो बन ही गई थी। और अब अचानक ऐसे गायब हो जाना, जियांग को अंदर से काफ़ी अनईजी फील हो रहा था। टीचर के मुताबिक शिया खिएंग का मिलना शायद अब बहुत मुश्किल है, और अगर वो कभी वापस आई तो हो सकता है वो पहले ही डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुकी हो। स्ट्रॉन्ग बनो। जियांग ने गहरी सांस ली। वो इस सिचुएशन को बदल नहीं सकता था। सिर्फ एक ही रास्ता था,
खुद को लगातार मजबूत बनाना। उसने अपनी चाल तेज कर दी और डिनर से पहले ही घर पहुंच गया। टाओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, रूम 606। जियांग ये ने घर पहुंचते ही अपने पेरेंट्स को गुड न्यूज़ सुनाई। साथ ही उसने वो 30,000 युआन जियांग डाहाई को दे दिए ताकि वो मार्शल आर्ट्स इंग्रेडिएंट्स खरीद सके। फिर से 30,000 युआन प्राइज मनी? जियांग डाहाई और लियान पिंग दोनों शॉक हो गए। दोनों मिलकर आधा साल काम करें तब जाकर इतना कमा पाते थे, और जियांग ये सिर्फ 2 महीने में 2 बार 30,000 युआन। कब से पैसा कमाना इतना आसान हो गया? ये तो सच में बहुत अच्छा है, लियान पिंग ने प्यार भरी नज़रों से देखा। वो जानती थी जियांग ये जो भी अचीव करता है उसके पीछे बेहद मेहनत छुपी होती है। आखिर उसने कई बार जियांगे को रात के 1-2 बजे तक प्रैक्टिस करते हुए देखा था। ये, जियांग डाहाई ने कहा, खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर लिया है। इस कपल ने हमेशा जियांगे के मार्शल पाथ को सपोर्ट किया था। आज जब उसका रिजल्ट दिख रहा था तो उन्हें सैटिस्फैक्शन हो रही थी, पर साथ ही ये डर भी था कि कहीं वो अपनी हेल्थ ना बिगाड़ ले। जियांग ये मुस्कुराया, मॉम, डैड, टेंशन मत लो, मुझे अपनी लिमिट पता है। फिर उसने पूछा, वैसे डैड, आजकल नाइट शिफ्ट कर रहे हो? मैंने सुना है सिटी में काफ़ी डिसअपियरेंस केसेस हो रहे हैं। डिसअपियरेंस केसेस? जियांग डाहाई की भौहें सिकुड़ गईं। जियांग ये ने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कुछ चैन जिलू ने बताया था सब शेयर कर दिया। डिवाइन कंसीलमेंट? जियांग डाहाई का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने नॉड किया। शैडो हंटिंग ब्यूरो के अंदर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लगता है इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। जियांग ये थोड़ा कंसर्न्ड हो गया। डैड, अगर नाइट शिफ्ट करनी हो तो प्लीज़ केयरफुल रहना। हाँ, जियांग डाहाई ने गहरी आवाज़ में कहा, लाइफ का सवाल है, मजाक नहीं। नाइट शिफ्ट के वक्त मैं सिक्योरिटी रूम से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर उसने पास बैठी जियांग टिंग की तरफ देखा। टिंग टिंग, उसने स्टर्न टोन में कहा, तुम भी घर पर ही रहना, कहीं बाहर नहीं जाना। जियांग के कंपैरिजन में उसे इस छोटी सी बहन की और भी ज्यादा चिंता थी। अगर डेंजर हुआ तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। जियांग टिंग ने तुरंत कहा, मैं भाई के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो और पास खिसक आई और जियांग ये का हाथ पकड़ लिया। उससे चिपकी हुई छोटी सी बहन को देखकर जियांग ये सिर्फ मुस्कुराया और सर हिला दिया। लेकिन इसी पल जब उसने आदत से अपना पैनल ओपन किया, वो अचानक जम गया। चैप्टर 33 लाइफ मैग्नेटिज्म। पैनल के नीचे अचानक जियांग टिंग के सर के ऊपर 2 लाइंस फ्लैश हुईं। फिजिक, मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी, टैलेंट, ओरिजिनल। मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी? जियांग एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? उसे क्लियरली याद था, जियांग टिंग का फिजिक पहले मॉर्टल बॉडी था। फिर ऐसा क्या हुआ जो बस थोड़ी देर में बिना किसी नोटिस के वो सीधा होली बॉडी बन गई? ये किस टाइप का फिजिक है? जियांग ये पैनल को घूरते हुए मन ही मन शॉक में था। सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मॉर्टल बॉडी हो, प्रोफाउंड बॉडी हो या ये मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी, सब ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन के अंडर आते थे। रियल वर्ल्ड में भी फिजिक की क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन सिस्टम से थोड़ी डिफरेंट। जैसे सिस्टम का मॉर्टल बॉडी रियल वर्ल्ड में मार्शल बोन कहलाता है। ए लेवल मॉर्टल बॉडी इक्वल्स ए लेवल मार्शल बोन। जहाँ तक प्रोफाउंड बॉडी की बात है, जियांग का उससे अभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसका रियल वर्ल्ड नाम भी नहीं जानता था। लेकिन मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी, नाम से ही ये मॉर्टल या प्रोफाउंड बॉडी से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल लग रहा था। मतलब ये टीचर चैन की प्रोफाउंड बॉडी से भी ऊपर है। जियांग ने जियांग टिंग को एक अजीब सी नज़र से देखा। कहीं ये लड़की भी कोई चीट या हैक लेकर तो पैदा नहीं हुई? ओवरनाइट मॉर्टल बॉडी से सीधा होली बॉडी, ये बात बिल्कुल समझ के बाहर थी। ये सच में अर्थ की ही है ना? उसका दिमाग फुल कंफ्यूजन मोड में था। कहीं मॉम ने गलती से कोई
एलियन तो उठा के नहीं ले आई। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि फिजिक ऐसे एक झटके में इवॉल्व हो जाए। फिजिक हमेशा ग्रेजुअली बढ़ता है, ये बात जैंग ये बहुत अच्छी तरह जानता था। एक ही जंप में इतना बड़ा लीप। और सबसे वियर्ड बात, जियांग टिंग का टैलेंट अभी भी ओरिजिनल लेवल पर ही था। फिजिक ओपी, टैलेंट बेसिक, इन सब चीज़ों को जोड़कर देखो तो सवाल सिर्फ एक बनता है, ये लड़की है कौन? छोड़ो, जियांग ये ने गहरी सांस ली। जो भी हो, ये तो अच्छी बात है। अगर जियांग टिंग फ्यूचर में एक पावरफुल कल्टिवेटर बन गए तो उसके पास एक ट्रस्टेड हेल्पर होगी। लेकिन उसने बहन की तरफ देखा। अभी ये कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। टैलेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, एज तो सिर्फ 12 साल के आसपास थी। इसी वजह से उसे किसी भी डेंजर से दूर रखना ही पड़ेगा। मार्शल वर्ल्ड में अर्ली डेथ ऑफ जीनियसेस कोई रेयर बात नहीं होती। चाहे जीनियस हो या ना हो, जियांग ये के लिए एक बात क्लियर थी, सबसे पहले मुझे खुद स्ट्रांग बनना होगा। डिनर के बाद जियांग ये अपने रूम में लौट आया। उसने अपनी ब्रेसलेट एक्टिवेट की। बज़! होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तुरंत हवा में उभर आई। प्रोजेक्शन पेज पर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं था, सिर्फ एक किताब। क्लियरली ये ब्रेसलेट स्पेशली आर्ट टेक्निक सिखाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसमें फ़ोन कॉल का ऑप्शन तक नहीं था, ताकि टेक्निक्स लीक ना हो जाएं। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। जियांग ये ने किताब पर टैप किया। अगले ही पल प्रोजेक्शन के अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी दिखाई दिया। वो ब्लैक मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने था। उसकी आंखें बाज की तरह तेज और शार्प थीं। सीधा खड़े रहने पर भी स्क्रीन के पार से एक ओवरवेलमिंग ऑरा बाहर आ रही थी। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, आदमी ने गहरी आवाज में कहा। येलो टियर मिडिल लेवल आर्ट टेक्निक है। सेकंड ब्रेक के नीचे कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। येलो टियर मिडिल लेवल? जियांग ये की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाई लेवल टेक्निक। कल्टीवेशन टेक्निक्स का रैंकिंग सिस्टम टैलेंट जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। यूजुअली हेवन टियर, अर्थ टियर, प्रोफाउंड टियर और येलो टियर, और हर टियर के अंदर हाई, मिडिल और लो ग्रेड्स। एग्जाम्पल के लिए स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, फुल नेम स्टार मार्शल कल्टीवेशन बेसिक मेथड। ये एक येलो टियर लो लेवल टेक्निक है एंट्री लेवल कल्टीवेटर्स के लिए। लेकिन येलो टियर मिडिल लेवल, ये अब तक की सबसे हाई लेवल टेक्निक थी जो जियांग ये ने देखी थी। प्रोजेक्शन में आदमी बोलता रहा, ये टेक्निक बहुत फियर्स और डोमिनेंट है। कल्टिवेटर को थंडर एट्रीब्यूट स्टार एनर्जी अपने बॉडी के अंदर गाइड करनी होती है। स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक और फिस्ट डांस के साथ कंबाइन करके इस पावर को रिलीज किया जाता है। हर पंच के साथ 8 लेयर थंडर साउंड वाइब्रेशन होता है, जो सीधा ओपोनेंट के मेरिडियंस को शैटर कर सकता है। इंट्रो के बाद उस आदमी ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की। जियांग ये पूरी कंसंट्रेशन के साथ सीखने लगा। जितना वो ज्यादा देखता गया, उतना ही ज्यादा शॉक होता गया। ये 8 थंडर साउंड्स फिस्ट बॉडी के अंदर बिजली की पावर को होस्ट कर सकती है। मेथड सरप्राइजिंगली सिंपल था। एक स्पेशल कल्टीवेशन फ्लो के थ्रू थंडर एट्रीब्यूट स्टार एनर्जी मेरिडियंस के अंदर कंप्रेस की जाती है, और पंच मारते वक्त वो एनर्जी एकदम से रिलीज होती है। सिर्फ एक्सप्लोशन ही नहीं, उसके साथ गरजती हुई थंडर वाइब्रेशन भी होती है। एक पंच और सामने वाला सिर्फ डैमेज नहीं, इंटरनल डिस्ट्रक्शन झेलेगा। लेकिन इंसान थंडर साउंड कैसे जनरेट कर सकता है? जियांगे काफी कंफ्यूज था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसे प्रिंसिपल समझ आ गया। लाइफ मैग्नेटिज्म का यूज करके बॉडी के अंदर कंप्रेस हुई थंडर एनर्जी रिलीज होती है और वही थंडर साउंड पैदा करती है। जियांगे के चेहरे पर रियलाइजेशन आ गया। इंसानी बॉडी के अंदर एक अजीब सी मैग्नेटिज्म होती है, और ये मैग्नेटिज्म स्टार स्काई एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का असली मतलब ही ये है, अपनी मैग्नेटिज्म को कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बनाना। जब किसी की मैग्नेटिज्म एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, तब वो लाइफ शैकल्स तोड़कर स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बन सकता है। उस स्टेज पर
ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड खुद से ही स्टार स्काई एनर्जी को सेंस कर सकता है और नेचुरली उसके साथ मर्ज हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट ब्रेक के बाद कल्टीवेटर को स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर कहा जाता है। अब वापस सवाल पर आते हैं, इंसान थंडर साउंड कैसे बना सकता है? क्योंकि जब इंसान की मैग्नेटिज्म स्टार स्काई थंडर एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो दोनों मिलकर थंडर जैसा ही इफेक्ट पैदा करते हैं। सब कुछ समझ आते ही जियांगे का दिमाग जाग उठा। ये 8 थंडर साउंड्स फिस्ट एक ज़बरदस्त किलिंग स्किल है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शैडो रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। थंडर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स और एक्सप्लोजिव पावर, ये सब उन जैसे सिनिस्टर बीइंग्स के लिए परफेक्ट काउंटर है। जल्द ही जियांगे ने सारे वीडियोस देख लिए, फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टैंस में आया और इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने लगा। अभी वो फर्स्ट ब्रेक तक नहीं पहुंचा था, इसलिए थंडर एनर्जी डायरेक्टली बॉडी में ड्रॉ नहीं कर सकता था। लेकिन फिस्ट स्टैंस प्रैक्टिस करना अभी भी पॉसिबल था। जब तक फिस्ट स्टैंस परफेक्शन तक पहुंच जाए, तब तक बिना थंडर साउंड के भी ये टेक्निक काफ़ी फियरसम पावर दिखा सकती है। वुश वुश, रूम के अंदर सिर्फ हवा के काटने की आवाज़ गूंज रही थी। जियांगी अकेला लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। 8 घंटे बाद हफ, जियांगी ने अपनी सांस रेगुलेट की। उसे महसूस हुआ जैसे एक एयर फ्लो उसके मरीडियंस के अंदर दौड़ रहा हो। उसके हाथ बाज के पंजों की तरह खुल गए। जैसे ही वो एयर फ्लो राइट हैंड तक पहुंचा, उसने अचानक तीर की तरह अपना राइट पंच फायर किया। बूम! हवा में हल्का सा गरजने जैसा साउंड हुआ। पंच वापस खींचकर जियांगे बिल्कुल स्टेबल खड़ा रहा। खाली हाथ से थंडर जैसी आवाज़, यही है 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। और इसका मतलब वो इस टेक्निक में प्रोफिशिएंट हो चुका था। अभी उसने सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ की थी। अगर स्टार स्काई थंडर एनर्जी ऐड होती तो असली थंडर साउंड भी निकल सकता था। ये पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियांगे खुद भी थोड़ा एक्साइटेड था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट रेल्म डायरेक्टली अपग्रेड नहीं करती, लेकिन ये उसकी पूरी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने में मदद करती है। अगर अभी पंच पावर टेस्ट करें तो पहले के मुकाबले कम से कम 50 किलोग्राम्स का इंक्रीज होगा। रात के 1 बज गए हैं। टाइम चेक करते ही जियांगे तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ गया। अब इल्यूजन रेल्म ग्राइंडिंग का टाइम है। अगला ही पल उसकी कॉन्शियसनेस मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में डूब गई। पूरी रात टफ बैटल्स एंड्योर करने के बाद अगली सुबह जियांगे फिर से 8 थंडर साउंड्स फिस्ट प्रैक्टिस करने लगा। ये हाई लेवल आर्ट टेक्निक उसे उसकी सोच से भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही थी। अगर स्कूल स्टार्ट होने से पहले वो इसमें एंट्री लेवल तक पहुंच गया तो उसकी स्ट्रेंथ सीधा स्काई रॉकेट करेगी। कुछ घंटे बाद जियांगे ने चंद जिलू को कॉल किया। टीचर, 8 थंडर साउंड्स फिस्ट प्रैक्टिस करते वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसने पूछा, क्या आपने ये आर्ट टेक्निक कभी प्रैक्टिस की है? नो, चंजिलू ने थोड़ी सी हेल्पलेस सी आवाज़ में कहा। सच कहें तो जियांगे उसे रोज़ इंसाइक्लोपीडिया की तरह यूज़ करता था। अगर वो जियांगे को पसंद ना करती तो कोई और टीचर कब का इरिटेट हो चुका होता। लेकिन चंजिलू ने कंटिन्यू किया, मैंने प्रोफाउंड टियर मिडिल लेवल हेवनली थंडर फिस्ट प्रैक्टिस की है। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसने हल्की सी साई ली। बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जियांगे ने तुरंत अपनी कन्फ्यूजन एक्सप्लेन कर दी। चंजिलू से कंसल्ट करने पर उसे 30% इनलाइटनमेंट बोनस मिलता था। अपने इंटरेस्ट के मामले में जियांगे काफ़ी थिक स्किन था, लेकिन उसे पता था हॉलीडेज़ के दौरान रोज़ डिस्टर्ब होना एक बड़ा एहसान होता है। फ्यूचर में इसका अच्छा रिपे करना होगा। ये सोचकर वो और भी फोकस हो गया। उसकी बात सुनने के बाद चंजिलू ने वाकई काफ़ी यूनिक सॉल्यूशंस दिए। जियांगे ने तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। समर वेकेशन का आखिरी महीना जियांगे के लिए सिर्फ 2 चीज़ों से भरा था, कल्टीवेशन और इल्यूजन रेल्म। कब दिन रात बन गए, कब 1 महीना बीत गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। चैप्टर 35 न्यू अचीवमेंट सेंटिस एज सर्वेंट 31 अगस्त। रूम के अंदर एक ब्राइट आइड यंग मैन बिना शर्ट के लगातार अपना बॉडी मूव कर रहा था। भले ही उम्र में यंग हो, लेकिन उसके बॉडी लाइंस बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड और टॉट थीं,
ना सिर्फ मैच्योर लग रहा था, बल्कि उसमें एक हीरोइक ऑरा भी नेचुरली निकल रही थी। बूम! अचानक यंग मैन ने अपनी मुट्ठी भींचकर पंच मारा। पंच की आवाज सीधा एक्सप्लोड हो गई। उस पंच के अंदर उसकी एसेंस, ची और स्पिरिट सब कुछ एक साथ कंडेंस था। थंडर के साथ लॉन्च हुआ वो पंच इतना ऑप्रेसिव था कि हवा भी कांप उठी। बूम! एक गहरी थंडरस साउंड फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे साउंड वेव्स हवा में रिपल हो रही हों। स्विश! अगला ही पल कुछ मीटर दूर लटकी हुई कर्टन साउंड वेव से हिलने लगी। विंडो भी क्रीक की आवाज के साथ कांप उठी। सो स्ट्रॉन्ग! जांग ये ने फोर्स वापस खींच ली और अपनी पंच की डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर खुद ही थोड़ा स्टन्ड हो गया। ये इफेक्ट सेवरल मीटर्स डिस्टेंस से विंडो तक पहुंच गया था। अगर ये पंच सीधा किसी इंसान पर लगता तो इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज होना पक्का था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, ये सच में एक किलिंग स्किल है। जियांग ये ने लंबी सांस ली और अपना पैनल ओपन किया। शुरू में क्या क्या था उसके बाद ये आया। अंडरलाइंड डबल हाइफन ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। अंडरलाइंड डबल हाइफन ब्लू टैग फिजिक। इसके नीचे है मॉर्टल बॉडी बी लेवल। ब्लू टैग टैलेंट। इसके नीचे है ओरिजिनल। ब्लू टैग कल्टिवेशन टेक्निक। इसके नीचे है स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक ग्रेट सक्सेस ब्रैकेट में 59%। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट ब्रैकेट में नॉट एंटर्ड 99%। ब्लू टैग अचीवमेंट्स। इसके नीचे है मार्शल आर्टिस्ट एंसेस्टर्स फ्रेंड मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर ब्यूटी पाथ चेजिंग डाउन विंडियर गेल स्टेप। ब्लू टैग मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर फर्स्ट लेयर। इस पूरे महीने में ट्रायल से मिले 30,000 युआन वो पूरे के पूरे खर्च हो चुके थे। रोज मार्शल आर्ट्स डाइटरी सप्लीमेंटेशन और रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट एंट्री के बिल्कुल करीब थी और स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक लगभग 20% इम्प्रूव हो चुकी थी। सीनियर ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक कल्टिवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक पहुंचाना ही होगा। ये गोल जियांग ये ने खुद के लिए सेट कर लिया था। रही बात 8 थंडर साउंड्स फिस्ट की, वो अब फेट पर छोड़ दी। एक महीने में 99% तक पहुंच जाना ऑलरेडी क्रेजी स्पीड थी। आगे जाकर और मुश्किल ही होने वाला था, स्पेशली जब ग्रेट सक्सेस के बाद लॉन्ग टर्म परसिवरेंस चाहिए होती है। स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक इसका बेस्ट एग्जाम्पल थी और अब 8 थंडर साउंड्स फिस्ट 99% पर अटक कर बॉटलनेक पीरियड में आ चुकी थी। बॉटलनेक पीरियड सिर्फ कल्टिवेशन से तोड़ना मुश्किल है, जियांग ये ने सोचा। इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगी, सडन इंसाइट। लेकिन इंसाइट वो इतनी आसानी से मिलती थोड़ी है। टैलेंट की भी एक लिमिट होती है। जब तक कॉम्प्रिहेंशन दोबारा से बड़ा जंप न करे, तब तक सिर्फ टाइम के साथ ग्राइंड ही ऑप्शन था। ब्रदर! तभी बाहर से जियांग टिंग की आवाज़ आई। आ रहा हूँ। जियांग ये रूम से बाहर निकला और छोटी सी जियांग टिंग को देखा। क्या हुआ? जियांग टिंग के हाथ में पानी से भरा हुआ एक बेसन था। वो स्वीट सी स्माइल के साथ बोली, ब्रदर, मैं आपके पैर धोऊंगी, जल्दी बैठो। पैर धोना? जियांग ये ने बेसन की तरफ देखा और थोड़ा वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अचानक से, सीधा बोल क्या चाहिए? जियांग टिंग थोड़ी शर्मा गई। स्कूल का होमवर्क है, एल्डर्स के पैर धोने को बोला है। तो मॉम डैड के पैर धो लो, जियांग ये बोला। नो, जियांग टिंग ने मुंह फुला लिया, मैं भाई के ही पैर धोऊंगी, ब्रदर भी तो एल्डर ही है। जियांग ये समझ गया, ये लड़की पेरेंट्स के सामने इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन उसके साथ बिल्कुल फ्री थी। टाइम देखा, रात काफ़ी हो चुकी थी। पापा नाइट शिफ्ट पे थे और मॉम शायद सो चुकी थी। आगे से ये होमवर्क मॉम डैड के लिए ही करना, शॉर्टकट्स मत लेना। फिर बोला, आज के लिए ठीक है, मेरे पैर धो दे। वो बैठ गया। ब्रदर सबसे बेस्ट है। जियांग टिंग खुश होकर नीचे बैठ गई। वो बिल्कुल कैजुअली नहीं, बल्कि सीरियसली अपने छोटे सफ़ेद हाथों से जियांग ये के पैर धोने लगी। ब्रदर,
कल स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना, मेरे लिए कुछ टेस्टी लाना, वो ईगरली बोली। तुम भी ना, जियांग ये हंसा। अभी वो रिप्लाई ही देने वाला था, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ टेक्स्ट पॉप अप हुआ। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, अपर यम सेंटिस willingly serving you. Title: Saintis as Servant. Reward: Comprehension Transformation. Nourished by the Saintis. Comprehension increased by 50%. जियांग ये एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गया। सेंटिस एज सर्वेंट। सिस्टम, तू सीरियस है? ये मेरी बहन है। कौन सोच सकता था पैर धोना सिस्टम की नज़र में सर्विंग बन जाएगा? अपर रियम सेंटिस। जियांग ये ने वर्ड्स पर ध्यान दिया। सिस्टम के जजमेंट में जियांग टिंग अपर रियम सेंटिस बन चुकी थी। मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी की वजह से? उसने सोचा। लेकिन अपर रियम क्यों? क्या ये फिजिक ग्राउंडेड मार्शल वर्ल्ड के लिमिट से भी ऊपर है? जियांग ये की आंखों में गहरी सोच चमक उठी और उसके साथ ही एक नया एरा शुरू होने वाला था। सिस्टम ने जियांग टिंग के फिजिक को डिटेक्ट किया था। उस बात को याद करते हुए जियांग ये को लगा कि ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम ऐसे अचीवमेंट्स भी अनलॉक करता है। जियांग ये थोड़ा शॉक था। अब तक उसने जो भी अचीवमेंट्स अनलॉक किए थे ज़्यादातर स्ट्रेंथ रिलेटेड थे, चाहे वो ग्लिचेस एक्सप्लॉइट करना हो या कुछ अनयूजुअल कंडीशंस, सब कुछ उसकी मार्शल स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग था। सेंटेस एज सर्वेंट, ये तो सोशल टाइप अचीवमेंट होना चाहिए, राइट? जियांग ये सोचने लगा। उसे अपनी पिछली जिंदगी के ऑनलाइन गेम्स याद आ गए। उन गेम्स में अचीवमेंट्स के कई टाइप्स होते थे: ग्रोथ, लाइफ, सोशल, कॉम्बैट, एक्सप्लोरेशन। अगर सिस्टम सोशल अचीवमेंट्स भी सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे अचीवमेंट्स अनलॉक होने के लिए बाकी होंगे, बस उसने अभी तक उन्हें डिस्कवर नहीं किया। डैम इट, एक भी बिगिनर गाइड नहीं। जियांग ये बिना चाहे कंप्लेन कर बैठा। फैक्ट टाइगर के लिए ये सिस्टम काफ़ी अनफेयर है। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद से उसने सारी चीज़ें खुद ही ट्रायल एंड एरर से समझी थी। अगर एक मैनुअल भी होता तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। उसने सिर हिलाया और रिवॉर्ड की तरफ दोबारा देखा। कॉम्प्रिहेंशन 50% इंक्रीज। ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। इसका मतलब था उसकी कल्टीवेशन स्पीड फिर से एक बड़ा जंप लेने वाली थी। पैर धोने के बाद टाइम ऑलरेडी मिडनाइट के करीब पहुंच चुका था। जियांग ये ने कल्टीवेशन कंटिन्यू नहीं की। उसने सीधा मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर एक्टिवेट की और इल्यूजन रेल्म ग्राइंडिंग शुरू कर दी। अगला दिन 1 सितंबर, स्कूल रीओपनिंग डे। आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल। पूरी स्कूल में एक टेंस और सीरियस एटमॉस्फेयर था। हर क्लास स्टार्ट ऑफ स्कूल बेसलाइन एग्जाम के लिए रेडी हो रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद जियांग ये सीधा क्लासरूम नहीं गया। वो पहले ही चेन जिलू के ऑफिस चला गया। चेन जिलू ने उसे देखा और पूछा, एग्जाम शुरू होने वाला है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांग ये ने एक केक बॉक्स निकाला और हंसी के साथ बोला, टीचर, हैप्पी बर्थडे। चेन जिलू एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसकी प्रिटी आंखें केक बॉक्स पर रुक गईं। चेहरे पर सरप्राइज साफ दिख रहा था। तुझे कैसे पता? उसने अपना बर्थडे कभी जियांग ये को बताया नहीं था। गेस किया। जियांग ये हंसा। आपने मुझे अपना वीचैट नंबर दिया था ना? चेन जिलू ने उसे एक अलग ही नज़र से देखा, फिर केक लेते हुए बोली, थैंक यू, काफ़ी थॉटफुल है। इतना तो बनता है। जियांग ये मुस्कुराया, फिर बिना रुके असेसमेंट के लिए क्लासरूम की तरफ चला गया। ये लड़का भी ना। चेन जिलू ने अपने गुलाबी होंठ हल्का सा पर्स किए। उसने केक बॉक्स खोला और एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। केक महंगा नहीं था, लेकिन सेंटिमेंट जेन्युइन था। उसके दिल में जियांग ये की इम्प्रेशन एक लेवल और बढ़ गई। उसने केक बॉक्स बंद किया, कैबिनेट में केयरफुली रखा, लॉक लगाया और फिर ऑफिस से निकल गई। दूसरी तरफ ऑफिस से निकलते हुए जियांग ये अपने सामने के पैनल को ध्यान से देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने हल्की सी सांस छोड़ी। गिफ्ट देने से अचीवमेंट अनलॉक नहीं होता। उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई।
कई गेम्स में फीमेल कैरेक्टर्स को गिफ्ट देने से सोशल अचीवमेंट्स अनलॉक होते थे। इसी वजह से वो सुबह सुबह केक लेकर आया था। लेकिन अफसोस, इस बार सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। आखिरकार ये सिर्फ एक ट्राई था। चेन जिलू ने हमेशा उसे अच्छा ट्रीट किया था और आज उनका बर्थडे था। सिर्फ इस वजह से केक देना भी बिल्कुल सही था और गुडविल बढ़ना बोनस ही माना जाता है। एग्जाम का टाइम हो गया। जियांग ये ने गहरी सांस ली और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। सीनियर ईयर में हर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एंट्री बेसलाइन एग्जाम के लिए भी क्रॉस मॉनिटरिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। क्लास 9 का इन्विजिलेटर एक हैवी बिल्ट आदमी था, मूंछों के साथ। स्टार्ट ऑफ स्कूल बेसलाइन असेसमेंट अब शुरू होता है, विस्कर वाले टीचर ने गहरी आवाज में कहा। सब लोग ऑर्डर के हिसाब से टेस्ट्स कंप्लीट करो। पोडियम के नीचे वेन युएत हुई ने जियांग ये की तरफ देखा और धीरे से पूछा, ये ट्रायल पास हुआ? हाँ, जियांग ये ने शांति से नोट किया। सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेन युएत हुई थोड़ा शॉक था। स्कूल ट्रायल का डिफिकल्टी काफी हाई होता है और जियांग ये के लिए पास करना बिल्कुल इजी नहीं रहा होगा। सुना है ट्रायल पास करने पर 10,000 का प्राइज मिलता है। वेन युएत हुई ने मन ही मन साई किया। लगता है ये और मेरे बीच का गैप और बड़ा हो गया है। दोस्ती के बावजूद वो नहीं चाहता था कि वो बहुत पीछे रह जाएं। जियांग ये ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। समर ट्रायल के बाद बेसलाइन एग्जाम उसके लिए कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वो एक चीज जानना चाहता था कि क्या उसकी करंट स्ट्रेंथ उसे ग्रेड के टॉप 100 में ला सकती है। चेन जिलू ने बोला था टॉप 100 को स्कॉलरशिप मिलती है। जल्द ही जियांग ये का टर्न आ गया। वो पंच पावर टेस्टिंग मशीन के सामने गया, स्टांस एडजस्ट की और एक पंच मारा। बूम! एक डल आवाज गूंज उठी। पंच टेस्ट के बाद वो रुका नहीं, सीधा सिल्वर वाइट ट्रेडमिल की तरफ बढ़ गया। ये टेस्ट पंच पावर और स्पीड दोनों को मेजर करता है। बैंग! ट्रेडमिल पर जियांग ये के पैर जैसे शैडोज में बदल गए। वो फुल स्पीड से स्प्रिंट कर रहा था। कुछ ही पल बाद वो रुक गया। इस वक्त तक पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। सब लोग सामने के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को घूर कर देख रहे थे। जियांग ये, असू सिसी भी ध्यान से देख रही थी। समर से पहले उसकी सेकंड प्लेस जियांग ये ने छीन ली थी। इस असेसमेंट से उसे पता चल जाता क्या वो वापस सेकंड प्लेस ले पाई थी या नहीं। कुछ ही देर में रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए। पंच पावर 960 किलोग्राम, स्पीड 19.1 मीटर पर सेकंड। चैप्टर 35 जियांग ये की ताकत 960 किलोग्राम्स। दाढ़ी वाले टीचर ने जियांग ये को हैरानी से देखा। स्पीड भी 19 मीटर्स पर सेकंड क्रॉस कर गई है। कल्टीवेशन टेक्निक के ऑलमोस्ट परफेक्शन स्टेज तक पहुंच रहा है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक का परफेक्शन स्टैंडर्ड होता है 1000 किलोग्राम्स पंच पावर और 20 मीटर्स पर सेकंड स्पीड। ये स्टैंडर्ड रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है। एडवांस क्लास के लिए स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा होता है 1500 किलोग्राम्स और 25 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की फिजिक बेटर होती है। लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रेगुलर क्लास के स्टैंडर्ड पर ही सेट होता है। इस हिसाब से जियांग ये का डेटा ऑलरेडी काफ़ी क्लोज था। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट में तो ये सिर्फ 600 प्लस किलोग्राम्स था ना। इतनी तेज इम्प्रूवमेंट ये कैसे पॉसिबल है? पूरी क्लासरूम में गैस्प्स सुनाई देने लगे। स्टूडेंट्स शॉक में थे। वेन युए हुई भी स्टन था। उसने सोचा था गैप बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा? सिर्फ जियांग ये जानता था कि ये उसकी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं थी। अगर मैं गेल स्टेप यूज़ करूं तो स्पीड 35 मीटर्स पर सेकंड से भी ऊपर चली जाएगी, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर ऐसा किया तो काफ़ी सस्पिशियस हो जाएगा, इसलिए उसने कंट्रोल रखा। असेसमेंट आगे बढ़ा। 30 मिनट्स बाद मार्शल आर्ट्स असेसमेंट का थर्ड आइटम एक्चुअल कॉम्बैट टेस्ट शुरू हुआ। इस पार्ट को लेकर जियांग ये को बिल्कुल प्रेशर नहीं था। दाढ़ी वाले टीचर ने कॉलेज एग्जाम स्टैंडर्ड फॉलो किया, यानी कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेट सक्सेस लेवल की स्ट्रेंथ के साथ सब स्टूडेंट्स के साथ अरीना कॉम्बैट।
जब जियांगे का टर्न आया, उसने इस बार बिल्कुल रोक-टोक नहीं की, सीधा अनलीश किया 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। वो देखना चाहता था कि इस येलो टियर मिडिल लेवल आर्ट टेक्निक से क्या वो अपोनेंट को हरा सकता है या नहीं। बूम! जियांगिया का ऑरा बिजली जैसे गरजने लगा। उसकी फिगर फ्लैश हुई, फिस्ट विंड घूम उठी और एक बहुत ही फियर्स मोमेंटम के साथ पंच निकला। हल्का सा गरजता हुआ थंडर साउंड सुनाई दिया। बैंग! दाढ़ी वाले टीचर का पंच सीधा जियांगिया के पंच से टकरा गया। है ये पावर! टीचर की आंखों में शॉक चमक उठा। ये तो 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। नॉर्मली एक्चुअल कॉम्बैट में टेस्ट वाली मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि टेस्ट में प्रेपरेशन होती है जबकि कॉम्बैट में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। कॉम्बैट में टेस्ट से ज्यादा पावर? बहुत ही रेयर। बुरा नहीं लड़के, दाढ़ी वाला टीचर अचानक मुस्कुराया और जोर से बोला, मुझे हराने की कोशिश कर। ये कहते ही उसकी फिस्ट टेक्निक और भी वायलेंट हो गई। बूम बूम बूम, एक के बाद एक पंचेस, हर पंच जियांगे के पहले वाले लेवल के बराबर, जैसे एक के बाद एक पहाड़ जियांगे पर गिर रहे हों, रुकने का नाम ही नहीं। जियांगे पर हैवी प्रेशर आ गया, लेकिन अच्छा हुआ कि उसका 8 थंडर साउंड्स फिस्ट ऑलमोस्ट एंट्री लेवल तक पहुंच चुका था। फिस्ट एज शार्प और पावरफुल थी, इसलिए फोर्स टू फोर्स क्लैश में भी वो टिक पा रहा था। 3 मिनट बाद डिंग! बेल बजी। दाढ़ी वाला टीचर और जियांगे दोनों एक साथ रुक गए। 3 मिनट का टाइम कॉम्बैट स्कोर टेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है, और जियांगे पहला स्टूडेंट था जो बिना हारे दाढ़ी वाले टीचर के सामने पूरे 3 मिनट टिक पाया। तुम्हारा 8 थंडर साउंड्स फिस्ट ऑलमोस्ट एंट्री लेवल है ना? टीचर ने जियांगे को देखते हुए कहा। वो इस हाई लेवल आर्ट टेक्निक को पहचान गया था। जियांगे ने नॉड किया, बस थोड़ा सा शॉर्ट हूँ। टीचर ने सिंसियरली तारीफ की। 1 महीने में ऑलमोस्ट एंट्री लेवल? तुम वाकई इम्प्रेसिव हो। ये येलो टियर मिडिल लेवल आर्ट टेक्निक है। इसकी कल्टीवेशन डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बैटेबिलिटी बिल्कुल भी रेगुलर क्लास स्टूडेंट जैसा नहीं लगता। टीचर ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जियांगे ने मॉडेस्ट टोन में कहा। ऐसे ही मेहनत करते रहो, टीचर मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है जल्द तुम्हें एडवांस क्लास में देखूंगा। जियांगे ने हाथ जोड़कर सल्यूट किया और स्टेज से नीचे उतर गया। पूरी क्लास उसे एडमिरेशन और रिस्पेक्ट से देख रही थी। यहाँ तक कि उसका दोस्त वेन युए हुई भी अब उसकी नज़र में सिर्फ रिस्पेक्ट था। जब गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जेलसी नहीं होती, सिर्फ प्योर अमेजमेंट रह जाता है। जल्द ही तीनों टेस्ट्स का टोटल स्कोर स्क्रीन पर आ गया। फर्स्ट प्लेस जियांगे 340 पॉइंट्स, सेकंड प्लेस ली जी चाओ 310 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस सू सी सी। जियांगे ने क्लास 9 का फर्स्ट प्लेस इजीली ले लिया। अभी एक वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट बाकी था, लेकिन क्लास 9 में कोई भी उसकी कॉम्बैटेबिलिटी को क्रॉस नहीं कर सकता था। पर जियांगे का फोकस सिर्फ क्लास 9 तक सीमित नहीं था, उसकी नज़र थी पूरे ग्रेड पर। मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस क्लास वाले भी तो कर रहे होंगे। 2 महीने में उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की होगी। कुछ ही पल बाद क्लास 9 के स्टूडेंट्स क्लासरूम से निकले और स्फेरिकल बिल्डिंग की तरफ बढ़े, वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट के लिए। स्फेरिकल बिल्डिंग हॉल के अंदर लगे 3 बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स पर तीनों ग्रेड्स की रियल टाइम रैंकिंग्स चल रही थीं। जियांगे अब सीनियर ईयर में था। उसकी नज़र सीधा सीनियर ग्रेड के स्क्रीन पर गई। फर्स्ट प्लेस जाओ किंगली 750 पॉइंट्स, सेकंड प्लेस लिन म्याओ म्याओ 695 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस वांग जियांग 670 पॉइंट्स। जाओ किंगली 750 पॉइंट्स? जियांगे अंदर ही अंदर शॉक हो गया। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट में तो वो 710 पर थे। समर वेकेशन में सीधे 40 पॉइंट्स का जंप। 40 पॉइंट्स कम लगते हैं, लेकिन असल बात ये है, स्कोर जितना ज्यादा होता है
इम्प्रूव करना उतना ही मुश्किल होता है। 0 से 10 जाना आसान होता है, लेकिन 90 से 100 जाना कई गुना मुश्किल। 700 प्लस स्कोर पर ऐसे इम्प्रूव करना ये वाकई टेरिफाइंग है। हर महीने 1 लाख युआन खर्च करना सच में वर्थ इट है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। सिर्फ जाओ किंगली ही नहीं, लिन म्याओ म्याओ और वैंग जियांग ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई। फिर उसकी नज़र गई ग्रेड के 100th प्लेस पर। 100th प्लेस, 450 पॉइंट्स। जियांग ये ने हल्का सा नोट किया। इस असेसमेंट में मैं शायद ग्रेड के टॉप 100 में आ जाऊं। आधा घंटा बाद आखिरकार क्लास 9 का टर्न आ गया। सिस्टम रैंकिंग ग्रुप बेस थी, हर ग्रुप में 5 लोग। जियांग ये का ग्रुप जैसे ही वर्चुअल स्टारी स्काई के अंदर एंटर हुआ, शैडो रेस हंटिंग चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ जियांग ये आसानी से 3rd लेवल तक पहुंच गया। सामने थे शैडो रेस के 5 इन्फेंट फॉर्म्स। पिछली बार इसी लेवल पर वो फेल हो गया था, लेकिन अब बात अलग थी। जियांग ये की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी थी और 8 थंडर साउस फिस्ट कल्टीवेट करने के बाद वो शैडो रेस को हेवी डैमेज दे सकता था। मर जा! जियांग ये ने लगातार पंचेस बरसा दिए, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह। साथ ही भरे भरे थंडर साउंड्स गूंज रहे थे। एक शैडो रेस उसके पंच से पूरी तरह टूट गया। ब्रदर जियांग कितना स्ट्रांग है, ये तो कमाल है। बाकी चारों टीममेट्स एक शैडो रेस को मिलकर रोक रहे थे, लेकिन जियांग ये की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर उनका खून भी गर्म हो गया। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। कुछ ही देर में जियांग ये ने 3rd लेवल के सारे शैडो रेस खत्म कर दिए। बज़! जैसे ही 3rd लेवल एंड हुआ, आसपास की स्पेस लाल रोशनी से चमक उठी। ये इशारा था कि एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। 4th लेवल। जमीन से 10 काले फिगर्स उठ खड़े हुए। सबसे आगे जो था वो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। ये भी शैडो रेस इन्फेंट फॉर्म्स थे, लेकिन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल, जुवेनाइल फॉर्म के करीब। ये बैटल बिलाशुबा बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। जियांग ये ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिस्ट घुमाते हुए शैडो रेस से लड़ने लगा, लेकिन इस बार उसके पास टीममेट्स को बचाने का टाइम ही नहीं था। जल्द ही चारों टीममेट्स शैडो रेस के सीज में मारे गए। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ जियांग ये और 10 शैडो रेस। उसने कई छोटे शैडो रेस मार दिए थे, लेकिन वो 2 मीटर टॉल शैडो रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हर एक हिट पर जियांग ये का खून उबलने लगता, बाहों में सुनपन आ जाता। रोर! अचानक एक भयानक रोर गूंजा। वो आवाज़ उस बड़े शैडो रेस की थी। इसका मेंटल इम्पैक्ट बाकी शैडो रेस से कई गुना ज्यादा था। बेशक काउंटलेस ट्रायल से निकली हुई जियांग ये की मार्शल आर्ट्स विल भी हिल गई। अगले पल ही शैडो रेस के ग्रुप ने एक फिरोशियस कंबाइंड अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक से बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी डेस्परेट मोमेंट में जियांग ये की विल अचानक फट पड़ी। एक ऑलमोस्ट सुइसाइडल स्ट्राइक के साथ उसने अपनी फिस्ट पूरी ताकत से आगे धकेल दी। बैंग बैंग! 2 भारी थंडरस एक्सप्लोजन्स गूंजे। जियांग ये थोड़ा सा स्टन रह गया। बूम! अगले ही पल 3 शैडो रेस उसके पंच से चूर चूर हो गए। यहाँ तक कि वो 2 मीटर टॉल शैडो रेस भी अपना एक शोल्डर खो बैठा। लेकिन इसी वक्त जियांग ये का सीना शैडो रेस के अटैक से छेद दिया गया। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसके पैनल पर 8 थंडर साउंड्स फिस्ट बदल चुका था। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, नॉट एंट्री 99% टू एंट्री 1%। चैप्टर 37, चैप्टर 36, क्राउचिंग ड्रैगन। वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट खत्म हो चुका था, लेकिन जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकला। वो अभी भी वर्चुअल स्पेस के अंदर ही खड़ा रहा। उसने अपने हाथों को देखा। एंट्री? जियांग ये के चेहरे पर पूरी की पूरी हैरानी लिखी हुई थी। अभी अभी उसने जैसे एक एपिफनी एक्सपीरियंस की थी। उसकी फिस्ट टेक्निक एक बिल्कुल नए रेल्म में ब्रेक थ्रू कर गई थी। बैटल के बीच ब्रेक थ्रू। लेकिन नॉर्मली कॉम्बैट के दौरान ब्रेक थ्रू सिर्फ ट्रू जीनियसेस के लिए होता है। इतना आसान थोड़ी होता है।
रियलिटी कोई नॉवल तो है नहीं। और जियांग ये को तो थोड़ी देर पहले ही लग रहा था कि उसकी फिस्ट टेक्निक बॉटलनेक पर अटक चुकी है, जिसे क्रॉस करने के लिए काफ़ी टाइम और एक लकी मोमेंट चाहिए होगा। और अब एक पल में ही सब क्रॉस हो गया। सिस्टम के कैलकुलेशन इंटरवल का फायदा उठाते हुए जियांग ये ने अपनी फिस्ट्स को जोर से क्लेंच्ड किया और अपने अंदर उठती हुई अजीब सी फीलिंग को महसूस किया। हाँ, एक ऑरा की धार उसके मेरिडियंस में बहने लगी, पूरे शरीर को क्रॉस करती हुई। ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से जियांग ये जल्दी ही उस रेल्म में डूब गया। फिस्ट स्टैंस एक्टिवेट। बूम बूम, फिस्ट विंड हवा को चीर कर निकली। एक के बाद एक 2 थंडर साउंड्स एक्सप्लोड हुए, भारी, डल, लेकिन कान फाड़ देने वाले, बिल्कुल जैसे असली आसमानी बिजली गूंज रही हो। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। थंडर रास्ता खोलता है और इविल स्पिरिट्स को सप्रेस करके मार देता है। जियांग ये लगातार पंचेस मार रहा था। एक के बाद एक लाइट थंडर साउंड्स एक्सप्लोड होते गए। साउंड वेव्स कॉन्टिन्यूसली घूमती रहीं। इस हाई लेवल आर्ट टेक्निक में प्रॉपर थंडर साउंड निकालना मतलब प्रोफिशिएंसी। और अगर लगातार 2 या उससे ज्यादा थंडर साउंड्स निकल आए तो इसका मतलब होता है एंट्री। एक पंच में मल्टीपल थंडर साउंड सिर्फ आवाज का फर्क नहीं होते, ये पावर स्टैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। और जितने ज्यादा थंडर साउंड्स उतनी ज्यादा पावर, जियोमेट्रिक ग्रोथ। सच में एंट्री हो गया। जियांग ये ने धीरे से स्टैंस वापस लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एंट्री तक पहुंचने में शायद आधा महीना या उससे ज्यादा लगता, लेकिन एक वर्चुअल बैटल ने ही उसे ब्रेक थ्रू दिला दिया। क्या ये 50% परसेप्शन बूस्ट की वजह से हुआ? जियांग ये सोचने लगा। पहले जियांग टिंग ने उसके पैर धोए थे, जिससे अनलॉक हुआ था द सेंटिस एज अ सर्वेंट अचीवमेंट, और साथ ही उसकी परसेप्शन परमानेंटली 50% बढ़ गई थी। ये मैसिव परसेप्शन बूस्ट सिर्फ कल्टिवेशन स्पीड नहीं बढ़ाता, बल्कि बैटल के बीच ब्रेक थ्रू का मौका भी देता है। क्या ये जीनियस होने का फीलिंग है? जियांग ये ने एक्साइटमेंट से कहा। सच में बहुत ही रिलैक्स्ड फीलिंग है। सुना गया है कि टाओ बोन से ऊपर के टॉप टैलेंट्स होते हैं, वो पियरलेस जीनियसेस, खाते पीते ही रेल्म्स क्रॉस कर लेते हैं। अभी वो लेवल तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने उसका थोड़ा टेस्ट ले लिया था। लेकिन जैसे ही उसने पिछली बैटल याद की, जियांग ये के दिल में अभी भी थोड़ा डर बाकी था। शैडो रेस सच में बहुत ट्रबलसम है। उसके दिमाग में आया वो 2 मीटर लंबा शैडो रेस। 2 मीटर हाइट अभी भी इन्फेंट बॉडी कैटेगरी में ही आती है। 3 मीटर क्रॉस करने पर ही जुवेनाइल बॉडी माना जाता है। ऑफकोर्स ज्यादा हाइट हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब नहीं होता, क्योंकि शैडो रेस जैसे जैसे इवॉल्व करती है, उनके बॉडीज बाद में छोटी होने लगती हैं। अडल्ट शैडो रेस यूजुअली ह्यूमंस के साइज के ही होते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, इन्फेंट बॉडी स्टेज में हाइट ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। वो 2 मीटर का इन्फेंट शैडो रेस ही जियांग ये के लिए नाइटमेयर बन चुका था। चाहे वो अब एंट्री लेवल फिस्ट टेक्निक पर ही क्यों ना हो, अगर दोबारा फेस करे, जीतने का कोई चांस नहीं था। रियलिटी में जो शैडो रेस आती हैं, वो यूजुअली जुवेनाइल स्टेज में होती हैं। जियांग ये का मन भारी हो गया। अगर कोई शैडो डिजास्टर हुआ तो एन सिटी के लिए पूरी तरह तबाही होगी। पहले उसने सिर्फ सुना था कि शैडो रेस बहुत भयानक होती है, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, उसकी वार्निंग सेंस और भी तेज हो रही थी। इसी वक्त सिस्टम ने अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। बेस्ट डैमेज जियांग ये, बेस्ट विजन जियांग ये, बेस्ट मार्शल आर्ट्स विल जियांग ये। टोटल शैडो रेस किल्ड 14, टाइम टेकन 29 मिनट्स, टीम एवरेज कैजुअलिटी रेट 79%, ग्रुप एमवीपी जियांग ये 120 पॉइंट्स। बाकी 4 टीममेट्स 4th लेवल तक पहुंचकर सबने 60+ पॉइंट स्कोर किए। सच में ब्रदर जियांग के साथ रहना फुल पैसा वसूल है। ब्रदर जियांग, बाद में ड्रिंक मेरी तरफ से। चारों टीममेट्स जियांग ये के लिए दिल से ग्रेटफुल थे। बिना ज्यादा मेहनत के जीतने का मजा वाकई अलग लेवल का होता है। इसी वक्त बाहर की हॉल में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर सीनियर ईयर की रैंकिंग्स लगातार रिफ्रेश हो रही थीं।
अचानक एक ज्यादा नोटिस ना होने वाला नाम रैंकिंग के एंड में उभर कर आ गया। रैंक 95, जियांग ये, 460 पॉइंट्स। जियांग ये हमारी क्लास से कोई ग्रेड के टॉप 100 में आ गया। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स असेसमेंट कंप्लीट कर चुके थे, सब काफ़ी शॉक्ड थे। साइड में खड़ी सीयूसीसी, जो पहले थोड़ी टेंस थी, अब उसके चेहरे पर रिलीफ दिख रहा था। ऐसे जीनियस से हारना कोई बड़ी बात नहीं, उसने अपनी इमेजिनरी चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहा। यहाँ खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं चिंता भी। हॉल की एंट्रेंस के पास लाल ड्रेस पहने एक जवान लड़की खड़ी थी, जिसका एक्सप्रेशन बार बार बदल रहा था। जियांग ये, ग्रेड रैंक 95? इसकी प्रोग्रेस इतनी तेज कैसे हो गई? जेंग सुएकिंग ने हल्की सी भौहें से कोड़ी। उसका खुद का रैंक था 86। देखने में लगता था सिर्फ 10 रैंक्स का डिफरेंस, लेकिन असल में ये 5 पॉइंट से भी कम का गैप था। और याद रहे, वो एक न्यूबॉर्न टैलेंट थी और जियांग ये सिर्फ एक ओरिजिनल टैलेंट। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ लगभग उसके बराबर आ चुकी थी। मुझे और मेहनत करनी होगी, जेंग सुएकिंग ने मन ही मन सोचा। मैं उसे अपने बराबर नहीं आने दे सकती। कभी उसने खुद इनिशिएटिव लेकर जियांग ये को चैलेंज किया था। अगर कल को जियांग ये ही उसे चैलेंज कर दे तो वो सच में जोकर बन जाएगी। इंसान जोकर बन सकता है, लेकिन खुद से जोकर बनना वो सबसे बेकार होता है। हॉल के एक स्टैंड पर एक ठंडी और प्राउड सी लड़की खड़ी थी, शर्ट और हॉट पैंट्स पहने हुए। उसकी स्नो वाइट लंबी टांगें सीधी नीचे हॉल की तरफ थीं। उसके पास ही एक लड़का खड़ा था, जिसका एक्सप्रेशन थोड़ा लेजी सा था। ये दोनों थे जाओ किंगली, सीनियर ईयर की फर्स्ट रैंक, और वैंग जियांग, थर्ड रैंक। जियांग ये, वैंग जियांग ने रैंकिंग स्क्रीन देखते हुए धीरे से कहा। क्लास 9 से भी एक ड्रैगन निकल आया लगता है। उसके लिए जियांग ये का करंट स्कोर कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसने जियांग ये के पिछले स्कोर्स देखे थे। प्रोग्रेस स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। 600 पॉइंट से नीचे इम्प्रूव करना वैसे भी आसान होता है, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ ग्रोथ ने उसे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? जाओ किंगली ने ठंडी नज़र से उसे देखा। लड़की की टांगें लंबी थीं, चेहरा बर्फ जैसा सुंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचने वाली जगह उसकी पतली कमर के ऊपर थी। शर्ट के बटन्स जैसे बस अब टूटने वाले हों। कम से कम ई क्लास। वैंग जियांग एक पल के लिए देख बैठा, फिर तुरंत नज़र हटा ली। उसने खांसी लेते हुए कहा, तुम शायद बिलीव ना करो, लेकिन डायरेक्टर जैंग ने मुझे एक बात बताई थी। क्या? जाओ किंगली ने भौहें सिकोड़ी। वैंग जियांग ने हाथ पीछे बांध लिए और मुस्कुराकर बोला, छुपा हुआ ड्रैगन गहराई में होता है। कभी कभी जो दिखता नहीं, वही बाद में लीडर बन जाता है। जाओ किंगली ने ये सुनकर स्नीयर किया। तुम हिडन ड्रैगन? उसने वैंग जियांग को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा। तुमने गलत सुना होगा, डायरेक्टर ने शायद रिक्लूज ड्रैगन कहा होगा। श्श! वैंग जियांग ने चेहरा सीधा रखा, पर पीछे उसकी मुट्ठी जोर से भींच गई। शांत रह, शांत रह। मैं ग्रेड का 3rd हूँ, अगर यहीं पिट गया इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कामली कहा। डायरेक्टर मेरी बात नहीं कर रहे थे, वो क्लास 9 के किसी स्टूडेंट की बात कर रहे थे, जियांग ये की। जियांग ये? जाओ किंगली ने टॉप 100 को स्कैन किया और वाकई उस नाम को देख लिया। रेगुलर क्लास का स्टूडेंट टॉप 100 में आ गया। लगता है फैमिली काफ़ी अमीर होगी, उसने सर हिलाकर कहा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फैमिली वेल्थ एंड सिटी में मुश्किल से कोई उससे आगे होगा। टैलेंट, रेगुलर क्लास के सारे लोग ओरिजिनल टैलेंट ही होते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी नज़र तो कब की स्कूल से बाहर निकल चुकी थी, एंड सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के टॉप रैंक्स पर, और फिर पूरी वेस्ट माइनसाइड प्रोविंस पर। लेकिन इसी वक्त वैंग जियांग ने धीरे से सर हिलाया। मैंने डायरेक्टर से पूछा था, जियांग ये बिल्कुल अमीर नहीं है। उसके घर की साल की इनकम 1 लाख तक भी नहीं पहुंचती। ये सुनते ही जाओ किंगली ने अचानक अपना सर घुमा लिया।
Chapter 38 Chapter 37 Step by Step Pinnacle की ओर एनुअल हाउसहोल्ड इनकम 1 लाख से भी कम। जाओ किंगली के सुंदर चेहरे पर पहली बार सरप्राइज दिखाई दिया। उसने रेगुलर क्लास के काफ़ी जीनियस देखे थे। ओरिजिनल टैलेंट होने के बाद भी अगर उन पर इनफ रिसोर्सेज झोंक दिए जाएं तो मुश्किल से एडवांस्ड क्लास के लास्ट स्टूडेंट्स तक पहुंच पाते थे। लेकिन साल की इनकम 1 लाख से कम का मतलब था गरीब परिवार। रेगुलर क्लास का एक स्टूडेंट गरीब बैकग्राउंड से और फिर भी ग्रेड के टॉप 100 में, ये वाकई बहुत रेयर था। क्या हुआ? वांगजियान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मानना शुरू कर रही हो कि वो एक हिडन ड्रैगन है? जाओ किंगली ने शांत स्वर में जवाब दिया, डायरेक्टर का जजमेंट गलत नहीं होता। टॉप 100 में आना ही उसकी पोटेंशियल को प्रूव करता है। अगर मैं भी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में होती, शायद मैं भी उससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती। वांगलियांग ने उसे गहरी नज़र से देखा। उसे इस लड़की की ये बात सबसे ज़्यादा पसंद थी। बेइंतहा अमीर होने के बावजूद वो कभी घमंड नहीं करती थी। हाँ, एडमिरेशन अपनी जगह, लेकिन वांगजियांग के लिए अगर शो ऑफ करने का पैसा हो और फिर भी ना करो तो जीने का मज़ा ही क्या। खुद को कम मत समझो, वांगजियांग ने हंसते हुए कहा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी कोई ख़ास नहीं, फिर भी मैं ग्रेड का 3rd हूँ। ये न्यूबॉर्न टैलेंट का फ़ायदा है। लड़की ने उसे ठंडी नज़र से देखा। जाओ किंगली के सामने वांगजियांग का बैकग्राउंड वाकई ऑर्डिनरी था, लेकिन अगर जियांग ये से कंपेयर करें तो वांगजियांग का परिवार काफ़ी ठीक ठाक ही माना जाएगा। फिर भी इस बार जाओ किंगली ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे वांगजियांग ने कहा, चाहे रेगुलर क्लास का स्टूडेंट कितना भी आउटस्टैंडिंग हो, आखिरकार वो ओरिजिनल टैलेंट ही होता है। ओरिजिनल टैलेंट शुरू के स्टेजेस में मेहनत, लक और रिसोर्सेज से गैप को कवर कर सकता है, लेकिन जैसे ही स्टार स्काई रिफाइनमेंट का स्टेज आता है, असली फ़र्क सामने आ जाता है। हिडन ड्रैगन बस थोड़ी सी ड्रैगन की स्केल्स उगाती हैं। देखने में मिस्टिकल लगता है, लेकिन ट्रू ड्रैगन से कंपेयर करना दूर की बात है। हॉल के अंदर जियांग ये वर्चुअल कैबिन से बाहर आया तब तक क्लास 9 का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। जब उसने अपनी रैंकिंग देखी तो उसने चैन की सांस ली। ग्रेड के टॉप 100 में। बस ये नहीं पता स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, जियांगे ने धीरे से कहा। क्लासरूम की तरफ जाते हुए उसकी नज़र अचानक लीजी चाओ पर पड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल मोनफुल लग रहा था। कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट प्लेस, लीजी चाओ ने उसे देखते ही मुरझाए हुए चेहरे से कहा। जियांगे के होंठ थोड़े ट्रिच हुए। भाई, फर्स्ट प्लेस ले लिया तो क्या इतना दुखी होने की ज़रूरत थी? जो नहीं जानता वो समझेगा जैसे इसकी बीवी चुरा ली हो। ब्रो, ठीक है ना तू? जियांगे ने दिलासा देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, लीजी चाओ ने सर हिलाया और साई किया। बस खुद से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। समर वेकेशन में 1 शॉट अ डे का गोल पूरा नहीं कर पाया। अब जियांग ये समझ ही नहीं पाया कि इसे कैसे कंफर्ट करे। क्या बोले, अगली बार शॉट्स और ज़्यादा लगवाने के लिए मोटिवेट करे? आखिर में उसने बस लीजी चाओ के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, सब इंसान ही है भाई। मार्शल आर्ट्स क्लासरूम में क्लास के पिछले इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस असेसमेंट की क्लास रैंकिंग आ चुकी थी। जियांग ये बिना किसी सरप्राइज के फिर से फर्स्ट प्लेस पर था, लेकिन इस बार उसकी नज़र रैंकिंग के बिल्कुल नीचे गई। वहाँ एक ग्रेड आउट नाम दिख रहा था, शिया किंग। दूसरे शब्दों में 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था जब से वो गायब हुई थी, और अब तक कोई क्लू नहीं। पैनिक फैलने से बचने के लिए स्कूल ने ऑफिशियली कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट ले लिया है, लेकिन लोग समझदार थे। स्कूल स्टार्ट होते ही सेफ्टी लेक्चर्स अरेंज किए गए, जिसमें डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ। उस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत, खतरे और रात को बाहर ना निकलने की वार्निंग। ये सब सुनकर लोगों ने तुरंत लिंक जोड़ लिया। ये डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग शैडो रेस से भी ज़्यादा घिनौने हैं। लेक्चर के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। सिर्फ जियांग ये ने अंदर ही अंदर साय किया।
उसे अच्छी तरह पता था कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास लोगों को जल्दी पावरफुल बनाने का तरीका है और ऐसी टेम्पटेशन हर कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसके पास चीट्स थे, इसलिए वो बेफिक्र था। लेकिन बाकी लोग, काउंटलेस ओरिजिनल टैलेंट स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल कल्टीवेशन पाथ पर चलकर सिर्फ कुछ ही लोग आगे निकल पाते हैं, बाकी वहीं भीड़ में खो जाते हैं। चैप्टर 38, चैप्टर 37, स्टेप बाय स्टेप, पिनिकल की ओर। ग्रेड के टॉप 100 में आना सिर्फ शुरुआत है। मैं मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर को एक एक कदम चढ़ूंगा, जब तक सबसे ऊपर, सबसे स्ट्रॉन्ग जगह तक न पहुंच जाऊं। जियांग ये की आंखों में पक्की और साफ रोशनी थी। मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर का ख्याल आते ही उसका दिल हल्का सा हिल गया। 2 दिन पहले ही उसने दोबारा उस लैडर को क्लाइम करने की कोशिश की थी। उसने डिस्कवर किया था कि अब वो सेकेंड लेयर के आधे तक पहुंच सकता है, अगर यही प्रोग्रेस चलता रहा। जियांग ये का अंदाजा था कि जैसे ही उसका कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंचता है, वो सीधा सेकेंड लेयर पर चढ़ जाएगा। सेकेंड लेयर का रिवॉर्ड क्या होगा, सोचकर ही जियांग ये एक्साइटेड हो गया। फर्स्ट लेयर पर चढ़ने पर उसे 3 रिवॉर्ड्स मिले थे। सेकेंड लेयर के रिवॉर्ड्स जरूर और भी ज्यादा दमदार होंगे, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था जब उसका कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंचे। मार्शल आर्ट्स क्लासरूम में चेन जिलू एक बिल्कुल साफ सुथरे मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म में एंट्री करती है। वाइट लेस सॉक्स, कॉन्फिडेंट वॉक। नए सेमेस्टर की पहली मार्शल आर्ट्स क्लास शुरू हो चुकी थी। जियांग ये पूरी ध्यान से सुन रहा था और उसे खुद से सरप्राइज हुआ। इस क्लास से मिलने वाला फायदा उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। पहले से ही उसके पास 50% कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट था, ऊपर से एंसेस्टर्स फ्रेंड का इफेक्ट। सिर्फ एक क्लास के बाद उसकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक इम्प्रूव होने की स्पीड पहले से डबल हो चुकी थी। शायद एक सेमेस्टर भी ना लगे और मेरा कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंच जाए। जियांग ये अंदर ही अंदर बहुत खुश था। 3 दिन बाद जियांग ये को चेन जिलू के ऑफिस बुलाया गया। टीचर, वो सामने खड़ी ठंडी पर खूबसूरत महिला को देखकर थोड़ा एक्सपेक्टेंट महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था शायद किस बात के लिए बुलाया गया है। चेन जिलू ने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। ड्रॉर खोला और 2 गड्डी पैसों की निकाल ली। ये तुम्हारा सेमेस्टर का पॉवर्टी एड ग्रांट है और ग्रेड के टॉप 100 का रिवॉर्ड। जियांग ये ने बैग खोलकर देखा। एंड टर्म असेसमेंट में वो सेकंड आया था। पॉवर्टी एड मिला था 10,000 रुपये और टॉप 100 का रिवॉर्ड 20,000। जियांग ये थोड़ा चौंक गया। टॉप 100 का रिवॉर्ड पॉवर्टी एड से भी ज्यादा था। तुम्हें पहले से ही पुअर स्टूडेंट माना गया है और ऊपर से रेगुलर क्लास का हो, इसलिए टॉप 100 का रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा रखा गया है। लेकिन सिर्फ इस बार उसने ऐड किया। नॉर्मली ग्रेड के 50th रैंक के बाद सिर्फ 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप होता है। ये सुनकर जियांग ये का दिल भर आया। क्या ये टीचर की स्पेशल एप्लीकेशन थी? थैंक यू टीचर, जियांग ये ने दिल से कहा। चेन जिलू हल्की सी मुस्कुराई। इस बार मेरी वजह से नहीं, ये डायरेक्टर जैंग ने तुम्हारे लिए अप्लाई किया था। डायरेक्टर जैंग? जियांग ये को थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और फिर उसे एक बात गहरी तरह महसूस हुई। जैसे जैसे स्ट्रेंथ और टैलेंट बढ़ता है, वैसे वैसे मददगार लोग खुद ब खुद सामने आने लगते हैं, बिल्कुल फूलों पर मंडराती तितलियों की तरह। ये 30,000 रुपीज़ उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी। आने वाले दिनों में जियांग ये फिर से वही रूटीन फॉलो करता रहा। 2.1 लाइन ट्रेनिंग। टाइम तेज रफ्तार से गुजर गया। 50% कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट की वजह से जियांग ये की स्ट्रेंथ एक शॉकिंग स्पीड से बढ़ने लगी। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक। ग्रेट सक्सेस 60%, ग्रेट सक्सेस 70%, ग्रेट सक्सेस 80%, ग्रेट सक्सेस 90%, परफेक्शन बस एक कदम दूर। चैप्टर 39, चैप्टर 38, अलविदा। सीनियर ईयर का टाइम वैसे ही बहुत तेज गुजरता है और पलक झपकते ही पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया। लेकिन जियांग ये के लिए इस सेमेस्टर में काफ़ी कुछ हो चुका था। सितंबर से नवंबर के बीच स्कूल में और भी कई स्टूडेंट्स के गायब होने के केसेस सामने आए।
ये बिल्कुल साफ था, ये सब डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम था। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई महीनों से एन सिटी में हंगामा मचा रही थी और अब तक 100 से ज़्यादा डिसअपीयरेंस केसेस हो चुके थे। ये नहीं था कि एन सिटी की पुलिस नाकारा थी, पर एन सिटी एक छोटा सा दूर दराज का शहर था जहां मार्शल आर्ट्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी कम थी। इतनी बड़ी और मिस्टीरियस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना उनकी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा था। दिसंबर, प्रोविंशियल सिटी यून सिटी से एक टीम आई, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स की। उन्होंने एन सिटी के शैडो हंटिंग ब्यूरो के साथ मिलकर काम किया। 1 महीने तक घेराबंदी के बाद न्यू ईयर से पहले ही एन सिटी में मौजूद डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह मिटा दिया गया। जियांग ये को वो रात आज भी याद थी। एन सिटी के आउटस्कर्ट्स अचानक दिन की तरह रोशन हो गए थे और उसके बाद कान फाड़ देने वाली आवाज़ें। अगली सुबह न्यूज़ में खबर आई, एन सिटी में एक बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, कुछ क्रिमिनल्स भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, इसलिए शहर के लोगों को अलर्ट रहने और किसी भी डेंजर की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया। मामला जैसे ख़त्म हो गया हो, लेकिन शिया खिंग कभी वापस नहीं आई। दिसंबर 23-25 के एंड में क्लास 9 के मार्शल आर्ट्स क्लासरूम में चेन जी लू बर्फ जैसे सफ़ेद लॉन्ग ड्रेस में पूरी क्लास पर नज़र डाल रही थी। इस वक्त सारे स्टूडेंट्स दिल लगाकर कल्टीवेशन कर रहे थे। जब उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी तो थोड़ी सी रुक गई। जियांग ये, चेन जी लू ने पूछा, तुम्हारा कल्टीवेशन टेक्निक लगभग परफेक्शन पर है? जियांग ये ने कल्टीवेशन रोककर सर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। पूरी क्लास हैरान रह गई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में अभी आधा साल बाकी था और इसका कल्टीवेशन टेक्निक ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्टेड है। ये सीधा 25 स्कूल्स अलायंस को टारगेट कर रहा था। रेगुलर क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो नॉर्मल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी तक भी नहीं पहुंच पाते। 25 स्कूल्स तो सपना ही होता है। चेन जी लू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लास के बाद ऑफिस आना, उसने तुरंत कहा। जी टीचर, जियांग ये ने नॉड किया। फिर उसने अपना पैनल चेक किया। कल्टीवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 99%, 8 थंडर ज़ेन एंट्री 85%। ग्रेट सक्सेस 99%, बस एक बॉटलनेक बाकी है। जियांग ये ने सोचा, ब्रेक थ्रू ज़्यादा दूर नहीं। 8 थंडर ज़ेन फिस्ट भी माइनर सक्सेस के करीब है। इस सेमेस्टर उसने ज़्यादातर फोकस स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक पर ही रखा था। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद 8 थंडर ज़ेन फिस्ट पहले ही माइनर सक्सेस तक पहुंच चुकी होती। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में अभी आधा साल बाकी है। क्या मैं फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच पाऊंगा? उसका गोल हमेशा से एक ही रहा था, 25 स्कूल्स अलायंस। सिर्फ तभी उसे फुल कॉन्फिडेंस होगा अगर एग्जाम से पहले फर्स्ट ब्रेक अचीव हो जाए। ये सब आने वाले स्टार स्काई रिफाइनमेंट पर डिपेंड करता था। इसी सोच में डूबा हुआ था जियांग ये। तभी क्लास एंड होने की बेल बज गई। उसने सर उठाया, चेन जी लू ऑलरेडी निकल चुकी थी। जियांग ये तुरंत खड़ा हुआ और उनके पीछे चल पड़ा। ऑफिस। जब जियांग ये वहां पहुंचा तो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ। ऑफिस में ज़ांग जियान वो भी मौजूद थे। तुम आ गए? चेन जी लू आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो वैसे भी जियांग ये से बात करते वक्त अक्सर स्माइल करती थी, लेकिन आज उनकी स्माइल में अलग ही वार्मथ थी। टीचर, डायरेक्टर, जियांग ये ने झुककर सल्यूट किया। ज़ांग जियान वो मुस्कुराए। चेन ने बताया कि तुम्हारा कल्टीवेशन टेक्निक लगभग परफेक्शन पर है। जियांग ये ने हाँ में सर हिला दिया। अब से
ज़ांग जियानवू बोले, तुम्हें क्लास 9 में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम क्लास 1 ज्वाइन करोगे। जियांग ये थोड़ा सा चौंक गया। फिर बोला, डायरेक्टर, अभी मैं परफेक्शन से थोड़ा दूर हूं, मैंने अभी की क्लास का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं किया। जारी है। चैप्टर 39, चैप्टर 38, अलविदा। इंग्लिश वर्जन। ज़ांग जियानवू ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जल्दी ही शिफ्ट होने वाले थे, आज ही कर देते हैं। वैसे भी चेन आज स्कूल छोड़ रही है। ये सुनकर जियांग ये शौक में चेन जी लू की तरफ देखने लगा। स्कूल छोड़ रही है? मतलब टेम्पररी लीव या फिर? चेन जी लू ने कामली समझाया, मैंने स्कूल से रेजिग्नेशन दे दी है, आगे से क्लास 9 दूसरे टीचर संभालेंगे। जियांग ये ने तुरंत पूछा, आज ही जा रही हो? चेन जी लू ने सर हिला दिया। वैसे भी मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही हूँ, कुछ खास रीजंस की वजह से यहाँ टीचिंग कर रही थी। जियांग ये के चेहरे पर रिग्रेट साफ दिख रहा था। चेन जी लू जा रही थी तो क्या वो 30% परसेप्शन बूस्ट भी साथ ही चला जाएगा? साइड में खड़े ज़ांग जियानवू हंस पड़े। चेन, लगता है जियांग ये तुम्हें जाने ही नहीं चाहता। चेन जी लू ने हल्की सी सांस भरी। मुझे भी अफसोस है, मेरे मेंटोर ने मुझे तुरंत वापस बुलाया है। फिर चेन जी लू ने जियांग ये की तरफ देखा और मुस्कुराई। जियांग ये, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन तुमसे ऐसी एक्सेप्टेंस मिलना मुझे सच में खुशी देता है। ज़ांग जियानवू ने सर हिलाकर कहा, तुम व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, तुम्हारे लेवल पर हमारे स्कूल की क्लास पढ़ाना भी ज्यादा ही है। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी? जियांग ये थोड़ा सा चौंक गया। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी टॉप 10 प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में से एक, और सिर्फ टॉप 10 ही नहीं बल्कि उनमें भी काफी ऊपर रैंक करती है। लेकिन जब उसने चेन जी लू के ताओ बोन टैलेंट के बारे में सोचा तो ये बात इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी। ताओ बोन टैलेंट प्लस अपर ए प्रोफाउंड बॉडी, ऐसे बैकग्राउंड के साथ टॉप यूनिवर्सिटी में जाना बिल्कुल नॉर्मल था। चेन जी लू ने सर हिलाकर कहा, डायरेक्टर ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ सेकेंड ईयर में हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है। फिर चेन जी लू ने जियांग ये को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो वॉच अपने पास रखना, अगर कभी कोई सवाल हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। जियांग ये ने बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के तुरंत नोट कर दिया। हालांकि वो समझता था, स्कूल छोड़ने के बाद बिना वजह बार बार मदद मांगना ठीक नहीं होगा। चाहे गुडविल कितनी भी हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो दोबारा कांटेक्ट मुश्किल ही होगा। जियांग ये, ज़ांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्लासरूम जाओ, अपना सामान पैक करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें क्लास चेंज करवा देता हूँ। जी। जियांग ये पलटा और बाहर निकल गया। ऑफिस के अंदर जियांग ये के जाते ही चेन जी लू ने अचानक पूछा, डायरेक्टर, आपको लगता है जियांग ये 25 स्कूल्स अलायंस में जा पाएगा? ज़ांग जियानवू ने थोड़ा सोचकर सर हिला दिया। थोड़ा मुश्किल है। कल्टीवेशन टेक्निक को आधे साल में लगभग परफेक्शन तक ले जाना, इस मामले में हमारे स्कूल में सिर्फ ज़ाओ खिंगली ही उससे आगे है। लेकिन जियांग ये के लिए, ज़ांग जियानवू ने आगे कहा, आने वाली स्टार स्काई रिफाइनमेंट एक बहुत बड़ी रुकावट है। ओरिजिनल टैलेंट का मतलब स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी कम। ये एक कॉमन सच था। चेन जी लू ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। सच में अफसोस होता है, अगर जियांग ये के पास न्यूबॉर्न टैलेंट होता तो उसका फ्यूचर बिल्कुल अलग होता। ज़ांग जियानवू हंस पड़े। हाँ, अगर न्यूबॉर्न टैलेंट होता तो शायद तुम्हारी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का मौका भी मिल जाता। चेन जी लू थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर बस मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी? ज़ांग जियानवू क्लियरली उसकी डिफ़िकल्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए सेकेंड ईयर तक फर्स्ट ब्रेक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है,
और अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले सेकंड ब्रेक अचीव हो जाए तब जाकर एडमिशन पक्का माना जाता है। यही व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड था। लेकिन चेन जी लू ने आर्ग्यू नहीं किया। आखिर ज़ांग जियानवू एक छोटी सिटी के 3rd टियर हाई स्कूल के डायरेक्टर थे। उनकी सोच का लिमिटेड होना समझने लायक था। हर साल एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल से शायद एक भी स्टूडेंट टॉप टियर यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचता, और अगर कोई पहुंच भी जाता है तो अक्सर टॉप 10 के बिल्कुल नीचे वाले रैंक्स में घुसता है। शायद ज़ांग जियानवू को भी पूरी तरह से एहसास नहीं था कि व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी आम लोगों के लिए कितनी अनरीचेबल है। वैसे भी फ्यूचर में जियांग ये और चेन जी लू का दोबारा मिलना मुश्किल ही था। चेन जी लू ने धीरे से सर झुका दिया। इस स्टूडेंट ने उस पर सच में गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। टैलेंट भले ही कम हो, लेकिन कल्टीवेशन में उसकी लगन और जिद ये चीज़ उसे अपनी याद दिलाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जियांग ये की विजिबल प्रोग्रेस। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि शायद मेहनत बेकार जाए, फिर भी पूरी जान लगा देता है। ये बात उसके दिल को छू गई थी। और ऊपर से वो दिखता भी काफ़ी ठीक था। शायद इसी वजह से चेन जी लू की उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नज़र थी। लेकिन अफसोस, आखिरकार दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग थे। चैप्टर 40 चैप्टर 39 तोहफा। ज़ांग जियानवू के साथ क्लास ट्रांसफ़र के सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद जियांग ये दोबारा चेन जी लू के ऑफिस आया, लेकिन ऑफिस बिल्कुल खाली था। बज़, तभी उसकी वॉच वाइब्रेट हुई। जियांग ये ने वॉच खोली तो मैसेज चेन जी लू का था। चेन जी लू, जियांग ये, स्कूल गेट पर आ जाओ, तुमसे कुछ कहना है। कुछ ही देर बाद एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल गेट। दूर से ही जियांग ये ने देखा स्कूल गेट के पास एक अकेली ठंडी सी ऑरा वाली लड़की खड़ी थी। उसे वुमेन कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता, गर्ल ज्यादा सही लगता था। चेन जी लू ने सिंपल सफ़ेद लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी स्किन बर्फ से भी ज्यादा फेयर लग रही थी। चेहरा बिल्कुल साफ और सुंदर। घने काले बाल उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे। टीचर का यूनिफॉर्म नहीं था और देखने में वो बिल्कुल 18-19 साल की लग रही थी, यूथफुल और फ्रेश। टीचर, जियांग ये ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसका अंदाज़ा सही लग रहा था, शायद ये उसकी फाइनल गुड बाय थी। तुम आ गए? चेन जी लू की आवाज़ मीठी थी। उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो सीधा दिल तक लग जाए। फिर उसने अपने सूटकेस से एक छोटी सी काफ़ी एक्सक्विजिट मेटल बॉटल निकाली। ये लो। चेन जी लू ने बॉटल जियांग को देते हुए कहा, ये स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट के टाइम यूज़ करना। जियांग थोड़ा सा स्टन हो गया। स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली चीज़? उसने तो ऐसी चीज़ का नाम भी नहीं सुना था। मतलब ये चीज़ बहुत ही कीमती होगी। चेन जी लू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही मत खोलना, घर जाकर देखना। ये सुनकर जियांग और श्योर हो गया कि ये सच में ट्रेजर लेवल का आइटम है। टीचर, क्या मैं सच में ये ले सकता हूँ? जियांग ने बॉटल पकड़ते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन से कहा। अभी तो वो 30,000 युआन का एहसान भी चुका नहीं पाया था, और अब ये तो और भी बड़ा तोहफा। ये कर्ज जिंदगी भर भी शायद न चुका पाए। चेन जी लू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी स्टार स्काई रिफाइनमेंट को फास्ट करने में मदद करूंगी। बस अब लगता है मैं उस दिन का वेट नहीं कर पाऊंगी। उसने हल्की सी सांस भरी। ओरिजिनली मैंने सोचा था तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वापस आऊंगी, लेकिन प्लान्स अक्सर बदल जाते हैं। जियांग का दिल हल्का सा भारी हो गया। वो वैसे भी क्यूरियस था, आखिर चेन जी लू जैसी टैलेंट वाली लड़की एन सिटी जैसे छोटे शहर में टीचर क्यों बनी? लॉजिक से देखें तो जब वो यहाँ आई थी तब तो सिर्फ व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन थी। इतनी जल्दी स्कूल छोड़ना अजीब था। टीचर, पहले आप यहाँ क्यों? जियांग खुद को रोक नहीं पाया। चेन जी लू के चेहरे पर थोड़ी सी यादों की परछाई आ गई। कुछ पल चुप रहकर उसने सिर हिला दिया। रीजंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। एक ट्रायल फेल हो गया था। मेरी एबिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुईं। एन सिटी आना पार्टली क्योंकि ये मेरी माँ का होम टाउन है, और पार्टली अपना माइंडसेट ठीक करने के लिए।
उसकी आवाज़ हल्की सी भारी थी। जियांग ये सच में सरप्राइज था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चेन ज़ीलू ने इतना कुछ फेस किया है। लेकिन अब जब वो जा रही थी, इसका मतलब वो अपने आप को संभाल चुकी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एट व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी, जियांग ये ने दिल से कहा। चेन ज़ीलू ने ऐसी मुस्कान दी जो बस एक लफ्ज़ में खूबसूरत थी। उसने जियांग के आर्म पर हल्का सा टैप किया और कहा, और मैं तुम्हें विश करती हूँ तुम 25 स्कूल्स अलायंस में ज़रूर जाओ। बज़! अचानक आसमान में एक छोटा सा काला डॉट दिखा, साथ ही हल्की वाइब्रेशन सुनाई देने लगी। अगले ही पल वुश! ऊपर से एक बड़ा सा शैडो छा गया। जियांग ने सांस रोककर ऊपर देखा। एक पर्सनल स्पेसशिप, पूरे साई-फाई वाइब के साथ, वी शेप का गहरा काला रंग, सरफेस पर डायमंड शेप्ड नैनो स्केल्स जो सांस लेने की तरह पल्स कर रहे थे। पर्सनल स्पेसशिप? जियांग बिल्कुल शॉक्ड था। ये शिप इतनी एडवांस थी कि डजन्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस पल भर में कवर कर आई। बूम! शिप के पीछे एक बड़ा सा हैच खुला और सफ़ेद गैस बाहर निकली। एक सूट पहने हुए आदमी बिल्कुल बटलर टाइप हैच पर खड़ा था। मैं जा रही हूँ। चेन ज़ीलू ने जियांग की तरफ देखा, हाथ हिलाया। जियांग, अगर किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। अगले ही पल वो ऑलरेडी 100 मीटर्स ऊपर स्पेसशिप के पास थी। मिस, सूट पहने हुए आदमी ने रिस्पेक्ट के साथ झुककर सल्यूट किया। मैंने कहा था पिक करने मत आना, चेन ज़ीलू ने थोड़ा सा डिस्प्लीज टोन में कहा। आना अलग बात है, लेकिन इतना शो ऑफ? आदमी थोड़ा घबरा गया, फिर ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, मिस, मैंने सबसे लो की व्हीकल ही चूज किया है। चेन ज़ीलू ने बस सिर हिला दिया। ये स्पेसशिप उसके फादर की थी और बचपन के उस इंसिडेंट के बाद उसे अपने फादर से जुड़ी हर चीज़ से नफरत हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद से उसने घर से एक पैसा भी नहीं लिया था। चलो वापस चलते हैं, चेन ज़ीलू ने कामली कहा और स्पेसशिप के अंदर चली गई। हैच धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर जाते हुए उसने नीचे खड़े छोटे से फिगर को एक आखिरी बार देखा। दिल में वो जानती थी शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके पीछे सूट पहने हुए आदमी ने धीरे से कहा, मिस, वो लड़का कौन था? वो मेरा स्टूडेंट है, चेन ज़ीलू ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। आदमी ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में जो हल्की सी चिंता थी वो भी गायब हो गई। थोड़ी देर पहले उसे लगा शायद कोई और बात हो, आखिर चेन ज़ीलू किसी लड़के को अकेले गुड बाय कह रही थी। लेकिन अब सोचने वाली कोई बात नहीं थी। बस एक गरीब लड़का, छोटी सी जगह से, आखिर उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी जो यंग मिस का ध्यान खींच सके? सिर्फ एन सिटी ही नहीं, पूरी वेस्ट माउंटेन प्रोविंस में भी ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जाते हैं। ओ हाँ मिस, सूट पहने हुए आदमी ने अचानक बोला, आपके फादर को आधे साल से आपका रिप्लाई नहीं मिला। वो पूछ रहे थे आप ठीक हो या नहीं और पैसों की कोई कमी तो नहीं। चेन ज़ीलू का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। ग्राउंड लेवल। जियांग ने नीचे खड़े होकर उस प्राइवेट स्पेसशिप को दूर आसमान में गायब होते देखा और गहरी सांस ली। ये स्पेसशिप कम से कम कुछ अरब की तो होगी, है ना? टीचर चेन, मतलब वो इतनी ज़्यादा अमीर है? सोचा जाए तो ये लॉजिकल ही था। टैलेंट इनहेरिटेंस के हिसाब से जितना ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स पावर हाउस होता है, उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि उसके बच्चे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हों। चेन ज़ीलू का टैलेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब उसके पीछे का फैमिली बैकग्राउंड भी कोई जायंट लेवल का ही होगा। अरबों! मैं कब इतना अमीर बन पाऊंगा? जियांग ने ठंडी सांस भरी। तभी वो थोड़ा सा चौंक गया। उसके सामने अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। You have achieved a new accomplishment. The martial arts ancestor has given you a precious gift. Title unlocked, Ancestor Feeding. Reward, the gift's value has increased by 200%. क्या? जियांग का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या बकवास है ये? लॉजिक के हिसाब से तो ऐसे मोमेंट पर कोई फेवरेबिलिटी या अफेक्शन लेवल अनलॉक होना चाहिए था। ये एंसेस्टर फीडिंग क्या होता है भाई? फिर अचानक उसे एक बात समझ आ गई।
तो इसीलिए पहले जब मैंने गिफ्ट्स दिए थे तब कुछ काम नहीं हुआ। सिस्टम तब ट्रिगर होता है जब दूसरी साइड मुझे गिफ्ट दे। उसने रिवॉर्ड को ध्यान से पढ़ा। वैल्यू प्लस 200%। मतलब जो चीज़ चेन ज़ीलू ने दी है उसकी इफेक्टिवनेस 3 गुना हो चुकी है। जियांग के हाथ में पकड़ी मेटल बॉटल की तरफ उसकी नज़र चली गई। दिल कर रहा था तुरंत खोलकर देख ले, लेकिन उसने खुद को रोका। पब्लिक में शो ऑफ ठीक नहीं, घर जाकर कामली चेक करूंगा। अभी तो पहले स्पेशल क्लास में रजिस्ट्रेशन करना है। ये सोचकर जियांग स्कूल के अंदर की तरफ चल पड़ा। स्पेशल क्लास, ग्रेड 12 क्लास 1। ये ऑर्डिनरी क्लास से ट्रांसफ़र हुआ स्टूडेंट है जियांग ये। क्लास टीचर स्टेज पर खड़े होकर बोले, जियांग ये, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। टीचर ने दरवाजे पर खड़े हैंडसम लड़के की तरफ देखा। जी। जियांग ने क्लास के अनफेमिलियर चेहरों पर एक नज़र डाली और बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम जियांग ये है। जियांग जैसे नदी और ये जैसे एम्बिशन। मेरी पिछली मंथली एग्ज़ाम रैंकिंग ग्रेड में 89th थी। उसके बोलते ही वेलकम। सबसे पहले ताली बजाने वाली थी एक ठंडी ऑरा वाली लड़की, स्नो वाइट लॉन्ग लेग्स के साथ। क्लास प्रेसिडेंट और ग्रेड की नंबर 1 जो जाओ किंगली थी। क्लैप क्लैप क्लैप। प्रेसिडेंट के साथ ही बाकी स्टूडेंट्स ने भी ताली बजानी शुरू कर दी। क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। टीचर ने वेलकम के बाद क्लास छोड़ दी। जियांग ये जैसे ही अपनी सीट की तरफ बढ़ा, एक यंग मैन आगे आया मुस्कुराते हुए। जियांग ये, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम वोंग जियांग है। जियांग ने उसे देखा और बोला, ग्रेड के 3rd रैंकर ब्रदर वोंग। शार्प आइज। वोंग जियांग खुश हो गया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, स्पेशल क्लास में नए हो, इन्वायरमेंट थोड़ा अनफेमिलियर होगा, चलो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलते चलते उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ग्रेड 12 में आते ही स्पेशल क्लास का हर महीने मेजर एग्जाम होता है। टॉप 50 1000 रुपीज़, टॉप 20 2000 रुपीज़। रैंक जितनी ऊपर रिवॉर्ड उतना ज़्यादा, लेकिन नीचे गिरे तो रिस्क भी है। अगर कोई 3 बार या उससे ज़्यादा बॉटम में आया, सीधा स्पेशल क्लास से बाहर। इसलिए यहाँ कंपटीशन ब्रूटल होता है। तभी जाओ किंगले भी पास आ गई और कामली बोली, हर महीने क्लास कुछ टास्क्स भी पोस्ट करती है। टास्क्स कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड्स काफ़ी बड़े होते हैं, कभी-कभी 50,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा के। जियांग का दिल जोर से धड़का। ये दोनों जैसे जानते थे कि वो पैसों की कमी से जूझ रहा है और जानबूझकर अर्निंग के रास्ते बता रहे थे। कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन के बाद ब्रेक थ्रू के लिए बहुत पैसा चाहिए। स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो या मार्शल आर्ट्स नरिशमेंट, सब एक्सट्रीमली महंगा होता है। जाओ किंगली ने ठंडे टोन में कहा। इसलिए हाई वैल्यू क्लास टास्क्स जैसे कॉम्बैट टास्क्स बहुत पॉपुलर होते हैं और हेवी इनकम देते हैं, उन पर नज़र रखना। समझ गया। जियांग ने सीधा नोट किया। कॉम्बैट टास्क्स, हाई प्रॉफिट। उसने ये बात दिल में नोट कर ली। रिमाइंडर के लिए आप दोनों का शुक्रिया, जियांग ने सिंसियरली कहा। जाओ किंगली ने फ्लैट टोन में जवाब दिया, मैं बस नहीं चाहती कि तुम ग्रेड के टॉप 100 से बाहर हो जाओ। क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर वो अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशल क्लास के लिए टॉप 100 से ड्रॉप होना एक शर्मनाक बात थी। अभी जियांग ये 89th रैंक पर था, लेकिन स्पेशल क्लास के कई स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टार स्काई रिफाइनमेंट भी नहीं किया था। और स्टार स्काई रिफाइनमेंट कोई जब चाहे तब कर ले ऐसा भी नहीं होता। हर टर्म में सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं और फीस भी काफ़ी हैवी होती है। स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स भी तभी अप्लाई करते हैं जब उन्हें फुल कॉन्फिडेंस हो। जैसे ही वो स्टार स्काई रिफाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, जियांग ये के साथ गैप तुरंत बढ़ जाएगा। उस वक्त जियांग ये का टॉप 100 से गिरना ऑलमोस्ट पक्का था। जाओ किंगली ने थोड़ी सिंपैथी के साथ जियांग ये को देखा, जैसे उसका फ्यूचर पहले ही देख लिया हो। नेक्स्ट मंथ स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक चांस है, अगर कॉन्फिडेंस हो तो साइन अप करना। समझ गया। रिमाइंडर के लिए थैंक्स क्लास प्रेसिडेंट, जियांग ये पोलाइटली कहा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अलग ही सोच चल रही थी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट, प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले कल्टीवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक ले जाना होगा और फिर मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर को दोबारा क्लाइम करना होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी।